फर इंग्लिश कोर्स जो सीखना चाहते हैं उनका डेमो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। पीछे मैंने एक फ्री क्लास स्टार्ट की है डेमो के लिए, पब्लिक को मैं फ्री दे रहा हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर दी है ताकि जो लोग नहीं ले पाए वो इस डेमो को देख के अंदाज़ा लगा लें कि कैसी क्लास होने वाली है, क्या सीखने वाला है। इस क्लास में मैंने अंग्रेज़ी में क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं अंग्रेज़ी स्पोकन इंग्लिश में, उनको मैंने दुरुस्त किया है। इसमें आप सीखिए और आप भी अगले डेमो में मैं जब करूं तो उसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो नेक्स्ट डेमो का लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप वो वहां से फॉर्म फिल कर लीजिएगा और आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान का पहला डेमो। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अभी फ़िलहाल माइक खोल लें, आगे चल के हम बात करूँगा मैं तो फिर आप खोल लीजिएगा, बार बंद कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप माइक खोले रखें और कोशिश करें वीडियो खुले रखें, माइक ऑफ रखें। अभी फिलहाल के लिए अस्सलाम खोलें। वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्मा, कैसे हैं? I'm अस्सलाम fine. वालेकुम How सर। are you? वन बाय वन बाबर जी, मैं ठीक हूँ अस्मा। वन बाय वन बात कीजिएगा, जब एक बात कर रहा हो तो। अच्छा, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे, आप कम्युनिकेशन के उसूल सीख रहे हैं। इंग्लिश का फायदा कोई नहीं होगा उसको जिसको कम्युनिकेशन के उसूल नहीं आते, तो इंग्लिश से ज्यादा पहले आता है। जब एक बात कर रहा हो तो आपने रुक जाना है, ठीक है? ये कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा, ये पावरफुल लॉ है, राइट? उन्होंने बात खत्म कर ली, अब ऐसा आप क्या कहना चाह रहे थे? जी आप पूछिए। अब फहद पूछना चाह रहे हैं पहले, अवैस आप पूछना चाह रहे हैं कुछ, या मैं फहद की तरफ जाऊं? ओके, फहद आप माइक खोल लीजिए, बात कीजिए। Yes, sir. I was just saying that you are very punctual, sir. थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, मेड माय डे। Welcome, sir. राइट। मैं उर्दू में, अभी मेरा मीडियम उर्दू होगा क्योंकि मैंने अंग्रेजी सिखानी है। मैं अगर अंग्रेजी में शुरू कर दूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। अगर किसी को ये मसला हो कि मैं उर्दू में अंग्रेजी में क्यों बोल रहा हूँ, आई हैव सेपरेट सेशंस फॉर द पीपल हु वांट टू टॉक ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज माय एक्सपर्टीज, so I have no problem that I speak in Urdu, in English, but preferably to make it easy for the people, I speak in Urdu language, right? जब बोलने लग जाएंगे तो फिर कड़ाके कर देंगे हम अंग्रेजी के मिलके। अच्छा, अब कोशिश आप करें कि कैमरे, जैसे अब मेरी तवज्जो डेफिनेटली, अवैस साहब ने कैमरा खोला हुआ है तो चाहे मेरी तवज्जो उनकी तरफ रहेगी, बाकी सब इग्नोर। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ इग्नोर होना, वो इग्नोर हो जाएंगे, राइट? तो जब आप वीडियो में होंगे तो डेफिनेटली आप, मेरी तवज्जो आपकी तरफ रहेगी। और अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, अब कोई प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, आप इजी होके कैमरा अपना बंद भी रखना चाहें तो इट्स ओके, लेकिन प्रेफरेबली आप जो फात भी आ गए तो मेरी, जो लोग वीडियो में हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, ये तय है, ठीक है? और बाकी के साथ भी रहेगा, लेकिन जो वीडियो में होंगे उनके साथ इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगा। अच्छा जी, तो हम आमतौर पर जो रेगुलर क्लास करते हैं उसमें आपका तारुफ लेते हैं, आप कौन है, कहाँ से हैं। लेकिन अभी हम तारुफ को स्किप करेंगे क्योंकि कम वक्त में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। मेरे पास 4 लोग वीडियो पर हैं, मेरी तवज्जो है भी उन्हीं की तरफ ज्यादा, बाकी लोगों के अल्लाह भला करेगा, सही है? तो हाँ, बाकी लोगों को भला करेगा, बात सुन तो सभी रहे ना, अभी सुनना ही है, लेकिन जब आप वीडियो में रहेंगे तो मेरी तवज्जो आपकी तरफ रहेगी, सही है? अभी आगे मैं ये भी बात करूंगा, अभी हमारे डेमो में ये भी आगे है कि वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मजबूरी नहीं है, इट्स अ चॉइस। खवातीन जो है वो, उनके पास चॉइस है, वो रखना चाहें साइलेंट या माइक बंद, आप कैमरा बंद रखना चाहें तो ओके है, लेकिन मर्दों के लिए मैं एनकरेज करता हूँ कि आपके फायदे में है। दूसरा, आप अपने कैमरे की सेटिंग भी ऐसे कर लें और मोबाइल को भी रोटेट कर लें ताकि फुल स्क्रीन आएगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है और यूट्यूब पर भी जाएगी, ठीक है? जैसे सुहेल और अवैस का हो गया, आप इसको सिर्फ रोटेट करेंगे तो वो नहीं चलेगा, सेटिंग से ऑन भी करें, कई मरतबा सेटिंग से रोटेशन बंद की होती है। अच्छा जी, तो मैं बात स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले, अभी आपने माइक सारे वैसे बंद रखने हैं, लेकिन जिसको जवाब देना हो वो खोले या कोई सवाल करना है, सवालों के लिए हम आखिर में जो है ना सेशन रखेंगे। अभी जो मैं बात करूं, जिससे मैं बात पूछूं तो जनरली जो बताना चाहे वो माइक खोले। इससे क्या होगा,
अभी माइक बंद है तो आप बड़े पीसफुल तरीके से आप मेरी बात, चाहे हजारों लोग होंगे, सुन पाएंगे। लेकिन अगर माइक खुले होंगे तो दो चार लोग भी माइक खोले होंगे तो रोला पड़ जाएगा। राइट। आपसे पहला मेरा सवाल, बल्कि आप मेरे से सवाल करने आ रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर देता हूँ। आपके ख्याल में अंग्रेजी एक मजमून है या एक जुबान है? जो वॉलंटियरली जवाब देना चाहिए, दो चार जवाब चाहिए होंगे मुझे। जुबान है सर जी। एक So जवाब आ गया, जुबान है। it's a Sir, I language. can. जी जी। एक वन पहले वो बोले, शान जहरा बोले, फिर रेहाना बोलीजिएगा। Yeah, it's a language, sir. आप कह रहे हैं लैंग्वेज है, वेरी गुड हो गया। रेहाना आप क्या कह रही हैं? कुछ और कहना चाहें? मतलब अभी तक जो मुझे जवाब आए हैं वो सब लैंग्वेज कह रहे हैं। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि सभी को लगता है कि अंग्रेजी जुबान है। राइट। तो हम सर तो अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, आप, सब्जेक्ट के तौर पे भी पढ़ा जाएगा और एक लैंग्वेज भी है। चलो एक आ गया सब। आप कह रहे हैं लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है, दो कह रहे हैं। तो जी। मैं फिलहाल मेजोरिटी को अथॉरिटी ले लेता हूँ कि अंग्रेजी जो है वो जुबान है, मजमून नहीं है। मजमून के तौर यस। पर हमारे पाकिस्तान में जुगाड़ लगाया और बुरी तरह से पूरी पूरी कौम को नाकाम कर दिया। राइट। तबाह कर दिया हमने अपने निज़ाम तालीम को। किस वजह से? सिर्फ इस जिद की वजह से कि अंग्रेजी को मजमून की तरह लेके चलना और लाजमी रखना है। भाई किसी का चॉइस है तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर क्या ही अच्छा होता कि आपका निज़ाम तालीम आपकी अपनी मादरी जुबान में होता, तो आप, बहुत सारे लोग जो फेल हो गए वो कामयाब हो जाते, और बहुत सारे लोग जो जो हल्के नंबर ले पाए वो ज्यादा नंबर ले पाते। सिर्फ एक गलती की तो अगर आप अगर डायरेक्शन गलत ले लोगे तो रिजल्ट गलत आएगा। राइट। मसलन आपने जाना है कराची, लाहौर से कराची जाना है, और आपने टिकट इस्लामाबाद का ले लिया है। चाहे आप हवाई जहाज का लिया है, चाहे बस का लिया है, चाहे पैदल जाना है, आप कराची नहीं पहुंचेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सफर में कोई, आपकी सफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेहनत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कमिटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कि आपने डायरेक्शन गलत ले ली, तो यहां से बाकी सारा सफर ही गलत हो गया। राइट। तो सब्जेक्ट और मजमून में से जब तक फर्क नहीं किया गया, अगर तो मजमून समझ के किया गया तो फिर सारी जिंदगी की जो एफर्ट है वो जाया चली गई। राइट। जुगाड़ से, लैंग्वेज जुगाड़ से नहीं चलती, लैंग्वेज तरतीब से चलती है। अच्छा, पहला आपका जवाब ये आ गया कि अंग्रेजी मजमून नहीं जुबान है। आप लोगों ने भी एग्री किया, तालियां। मैं भी यही ऐसा ही कह रहा हूं कि अंग्रेजी मजमून नहीं है, मजमून के तौर पर राइज किया गया और गलत किया गया। इसीलिए आप सब लोग आज मेरे साथ जुड़ के बैठे हैं। वरना मुझे, मेरा, मैं कोई और वो जो ना मिस्त्रियों के साथ जाके मैं रोड़े लगवा रहा था, मेरा काम बंद था। तो चलो, अल्लाह का, पाकिस्तान के हुक्मरानों का भला करे। मेरा तो उन्होंने भला किया, आपका नुकसान कर दिया। मेरा भला इसलिए कर दिया कि मेरे लिए एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी छोड़ी। आप सबका, पब्लिक एट लार्ज का नुकसान किया। चलो एक काम हो गया। आप लोग अगर लिखना शुरू कर दें, बेहतर है कि लिखें। मैं ये इंस्ट्रक्शन भी लिख देता कि आपका पेन पेपर लेके बैठिएगा, लेकिन अभी चलो आप अगर लिख लें तो मैं बातें आपको नोट, जो नोट कर ली जाएगी वो रह जाएगी आपके पास। बाकी हो सकता है भूल जाए, निकल जाए। नोट कर लोगे तो बह जाएगी। तो जिनके पास है तो ठीक है, जो थोड़ी देर से पकड़ I'm लेते हैं। already having, sir. वेरी गुड, दिस इज प्रोफेशनल, दिस इज प्रोएक्टिव, आई लाइक इट, आई सल्यूट यू। अच्छा, Thank you. दूसरा काम कि जुबान, सॉरी, मजमून सीखा जाता है, जुबान अडाप्ट की जाती है। ये भी लाइन लिख लीजिए। पहली लाइन आपको ये लिखवा दी, अंग्रेजी मजमून नहीं जुबान है, दुरुस्त कर लिया। अगला काम, जुबान सीखी नहीं जाती। कोई भी दुनिया की जुबान सीख नहीं सकते आप, या सीखोगे तो वही लल्लू पंजू रहोगे जैसे अभी हैं हम। राइट। हमारा जो हाल है पाकिस्तान का, अंग्रेजी सीखने के लिए गए ना 3 में ना 13 में, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। राइट। तो जुबान सीखी नहीं जाती, सीखने की कोशिश भी नहीं करनी आपने, वो कोशिश आपकी वेस्ट हो जाएगी। अभी तक जो आप मुझे मैट्रिक, एफ ए, बी ए, जितनी भी आपने तालीम किया, उसमें जो अंग्रेजी के ऊपर आपने टाइम लगाया है, वो सब वेस्ट गया है, आपकी मेहनत वेस्ट गई है। जुबान सीखी नहीं जाती, जुबान अडॉप्ट की जाती है, डेवलप की जाती है, कॉम्प्रीहेंड की जाती है, प्रोसेस करता है ब्रेन। यानी सीखने में और डेवलप करने में ये फर्क है कि आप सब्जी ला के ऐसे ही मुंह में डालना शुरू कर दें, फर्ज के बंद गोभी का फूल लाएं और ऐसे ही कच्ची खाना शुरू कर दें।
तो कुछ सब्जियां तो कच्ची खा सकते हैं। आलू पकड़ के आलू कच्चा ही खाना शुरू कर दें, गोश्त ला के गोश्त ही कच्चा ही खाना शुरू कर दें, ये सीखने वाला काम है। ठीक है, लेकिन जो अडाप्ट करने वाला है वो पकाना है, उसे उसे तैयार करना है उसके लिए, जो जिसके लिए वो सीख आप कर रहे हैं। तो लैंग्वेज को सीखना नहीं है, लैंग्वेज को मैं 3-4 लफ्ज दे रहा हूं, मतलब उनका एक ही है, अडाप्ट करना है, डेवलप करना है। ठीक है, और डाइजेस्ट करना है। जो चीज आपको दिमाग डाइजेस्ट कर लेगा वो परमानेंट हो जाएगी। राइट। अभी आप सबक सीखते हैं, इधर से सीखते हैं उधर से भूल जाता है। आप में से किसको मैट्रिक की इंग्लिश के 15वें पेज पर कौन सा सबक था, किसको याद है? कोई माई का लाल हाथ खड़ा करके बताए मुझे है। वजह क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने सीखा था। तो आपने सीखा था। अगर डेवलप किया होता, अडाप्ट किया होता, कॉम्प्रिहेंड किया होता, तो आज भी याद होता। हाँ, कुछ चीजें मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आप मेरे साथ रिलेट कर लीजिएगा कि हाँ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हुआ। मैंने जब मुझे पहली दूसरी जमात में से मुझे कुछ सबक याद है, वो इसका मतलब वो सीखे नहीं, मैंने वो डेवलप कर लिए थे, अडाप्ट कर लिए थे। वो था, एक था राजा, एक थी रानी, राजा बैठा बीन बजाए। कोई और आगे बोले जिसने जिसको ये याद है। हम्म। रानी बैठी गाना गाए, गाने। तोता बैठा चोंच हिलाए, नौकर लेके हलवा आए, वाह, वाह, तोता बहुत हो गया। गाना गाता जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा क्यों है? ये आपने अडाप्ट कर लिया था, ये आपने डेवलप कर लिया था, ये आपके एक्सपीरियंस में शामिल हो गया था, ये परमानेंट हो गया था। बाकी जितना कुछ भी सीखा वो जरा दूस हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, वक्त भी गया, मेहनत भी गई, सब कुछ गया। ये चीज आपने अडाप्ट कर ली थी। कुछ और सबक भी हमने याद किया था। बुलबुल का बच्चा गाता था गाने, हैं? आगे यस, भी कुछ है? ये यस। क्यों याद है? क्योंकि हमने इसको डेवलप कर लिया था, इसको हमने अडाप्ट कर लिया था, दिमाग ने उसे डाइजेस्ट कर लिया था। जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो दिमाग, आपका पेट डाइजेस्ट करता है खाने को, उसी तरह आपका दिमाग को भी जो भेजते है उसे डाइजेस्ट करना होता है उसने। आप ऐसा थोड़ी होता है कि आप खाना खा लिए तो फौरी डाइजेस्ट हो गया। उसको डाइजेस्ट होने में टाइम चाहिए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करेगा। तो आप कहते हैं बस सबक इंज करके हिफ्ज कर लो, और हमारे यहाँ तो सारे हिफ्ज ही हाफिज ही हमने बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हाफिज क्रिएट किए हैं, अंग्रेजी के भी और हर चीज के हाफिज क्रिएट किए हैं, अक्लमंद लोग क्रिएट नहीं किए। तो मैं क्या हाफिजों को बेअकल कह रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ना कहना चाहता हूँ, लेकिन उनके साथ ज्यादती हो गई। मैं कहना नहीं चाहता, ना मैं ऐसा कह रहा हूँ, उनके साथ ज्यादती हो गई। राइट। आलिम बनाना था, हमने हाफिज बना दिया। हाफिज तो तोता होता है, क्या तोता अकलमंद भी होता है? आप माइक खुले, मेरे मेरे साथ आर्ग्यूमेंट, मेरे साथ फुल तकरार करना है। लैंग्वेज के मुतालिक तरह का कोई, हम इसलिए ग्रुप कंट्रोल किया है हमने कि ताकि कोई इरेलीवेंट लोग, गाली गलौज वाले भी आ जाते हैं, उनसे अवॉइड करने के लिए। मेरे साथ आप भरपूर थोड़े सख्त तरीके से मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कीजिएगा। जो मैं बात कर रहा हूं, जहां आपको लगे गलत है तो उसको आर्ग्यू कीजिएगा। ठीक है। तोता हाफिज होता है, उसको कहो मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे, तो आगे से ये थोड़ी कहता है कि मैं चूरी खाऊंगा, वो भी आगे से कहता है मियाँ मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे। हाँ, मियाँ मिट्ठू को कहो तुम बड़े बदतमीज हो, वो आगे से क्या कहता है? हाँ हूँ, या क्या कहता है? वो कहता है तुम बड़े बदतमीज हो। मियाँ मिट्ठू को कहो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपके कहता है यस, ऐसा नहीं कहता, वो कहता है तुम बड़े खूबसूरत लग रहे हो। वो मिरर करता है, जो आप करते, आपने बात की उसी को मिरर करता है। राइट। समझ आ गई? तो आप भी तोते बनना चाहते हैं या आलिम बनना चाहते हैं? हर चीज का आलिम होता है, इल्म रखने वाला आलिम होता है ना। सिर्फ ये आलिम मजहब का थोड़ी होता है। मैं अंग्रेजी का इल्म रखता हूँ तो मैं अंग्रेजी का आलिम हूँ। आप कंप्यूटर का इल्म रखते होंगे, आप कंप्यूटर के आलिम हैं। तो आप में से कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताएं, जो अंग्रेजी के आलिम बनना चाहते हैं? जो जो तोते बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा नहीं करें, वो कोई कोई हैंड रेज ना करे, जो आलिम करना चाहते हैं। जी, आप में से ज्यादा लोगों ने, मुझे जितने भी हाथ हुए, वो आलिम बनना चाहते हैं। अब आलिम दो तरह के हैं। एक है, आलिम सही है। जी, आलिम बनना चाहते हैं। आलिम अंग्रेजी का दो तरह का होगा, उसमें से भी आपको मैं चूज आलिम करवाता हूँ। बनना चाहते हैं सर। जी, आलिम आलिम बनना चाहते हैं सर। अंग्रेजी के आलिम बनना चाहते हैं। अब आलिम दो अरबर। तरह का है, आलिम दो तरह का है। एक है उसका यूजर, अंग्रेजी का। एक है टेक्नीशियन। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं
तो जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो क्या आप टेक्नीशियन होना भी जरूरी है आपका, कि जी अंदर इसके रैम कैसे काम करिए, पुर्जे कैसे काम करें, कौन सा सेंसर कहाँ पर कैसे, कौन सा कैसे काम कर रहा है, आप ये डिसाइड नहीं करते। ठीक है, आपको पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मोबाइल को जिसने खराब हो जाए तो उसको ठीक करना है जिसने, उसका उसका टेक्नीशियन और सर उसका आलिम होना सर इन जरूरी। दोनों में फर्क। फर्क बता रहा हूँ, फर्क बता रहा हूँ कि जो मोबाइल बनाता है या मोबाइल को ठीक करता है खराब को, वो कौन है? वो मोबाइल का टेक्नीशियन है, वो मोबाइल के अंदर का आलिम है, उसे आलिम होना ही चाहिए। आपने जो मोबाइल खरीदे हैं, क्या आपने उसके अंदर का जानते थे तब खरीदे, या जानना जरूरी था, या आपने यूजर बनने के लिए खरीदा? यूजर का मतलब है मैंने कॉल करनी है, मैंने मैसेज करना है, मैं वीडियो देखनी है, राइट? तो ये है यूजर ऑफ मोबाइल, और जो ठीक करता है वो है टेक्नीशियन ऑफ मोबाइल। अब मुझे बताओ, ग्रामर का कानून, स्पेलिंग और टेंस और वोकैबुलरी और सारा ये सीखना किसको जरूरी है, टेक्नीशियन को या यूजर को? आप तुक्का लगाओ जी। जो लैंग्वेज का टेक्नीशियन था उसको ये जरूरत थी, लैंग्वेज के यूजर को इनकी बला पता है उसको जानना जरूरी नहीं है। कोई 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 वोकैबुलरी का आपको एक पता भी ना हो, ग्राम बेटा बंद कर लो माइक आप, इसलिए मैंने माइक कंट्रोल रखा था। आपको ये जो जो स्कूल कहता है कि 10 लफ्ज याद कर लो, ये ग्रामर याद कर लो, ये टेंस कर लो, ये कर लो, ये रट्टा लगा लो, ये कर लो, ये टेक्नीशियन का काम है। क्योंकि वो खुद टेक्नीशियन है, वो आपको भी टेक्नीशियन बना, और टेक्नीशियन भी बड़ी बुरी तरह के टेक्नीशियन है पाकिस्तान के। अंग्रेजी के टेक्नीशियन भी अगर होते तो मैं सलाम करता, सल्यूट करता, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया अपना भी और अगली अगली कौम का भी, राइट? वो खुद भी टेक्नीशियन ही है, वो आप खुद भी आधे तीतर आधे बटेरे, और आगे सारी कौम का तरीका, ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है 70 साल से। ठीक है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने लैंग्वेज का यूजर बनना है या टेक्नीशियन बनना है? हम्म? या दूसरे लफ्जों में पूछता हूं, आपको आम खाने से गर्ज है या दरख्त गिनने से गर्ज है? आप काम बाग में करने जाते हैं, की यूजर, हाँ? यूजर। काम कर आपको यूजर बनने की जरूरत है या दरख्त गिनने की जरूरत नहीं? आपको आम खाने की, हाँ, जो दरख्त उगाता है उसको जानना चाहिए, इसके खाद कितनी पड़ती है, इसका बीज कौन सा अच्छा होता है, मौसम कौन सा अच्छा होता है, जमीन कौन सी होनी चाहिए, और उसकी एहतियातें कौन सी हैं, उसको जानना जरूरी है। जिसने आम खाने, उसने कहना पाए ना की रेट है ਐ पैसे लवो ते मैनू अंब ਦਿਓ ਤੇ मौजा करो। ਤੁਸੀਂ 5 मिनट ਚ ਜਾ ਕੇ पैसे दे के ते अपने अंब खा के वापस आ गए। क्या आपके लिए 5 साल दरख्त उगाना जरूरी है? तो नहीं सर। अंग्रेजी का भी दरख्त उगाना जरूरी है, या अंग्रेजी को इस्तेमाल करना है हमने? हम आप कौन है? आपने अंग्रेजी को इस्तेमाल करना है या अंग्रेजी को उगाना है आपने? ठीक है, इस्तेमाल करना है। आपने इस्तेमाल करना है, तो हर वो चीज जो स्कूल ने कही थी आपने उसके ऊपर क्रॉस लगा देना है कि आज के बाद मेरी तौबा भाई मैंने नहीं करनी। राइट? करना क्या है? ये लैंग्वेज को हमने यूज करना है, हमें उसका टेक्निक पता क्या होना है? जरूरी नहीं। यूज के लिए टेक्निक होना जरूरी नहीं है। जैसे आप अपनी मादरी जुबान जो बोल रहे हैं, क्या आपने इसकी ग्रामर सीखी? क्या नहीं टेंस सर। सीखे? नहीं। क्या वोकैबुलरी नहीं। सीखी? क्या फिक्रे 10-10 याद किए? नो। नहीं सर। आपको अपनी जुबान में कोई बोलते हुए कोई प्रॉब्लम? तो यही वाला जी तरीका नहीं, अपनी जो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये चूंकि आपने वो सर टेक्नीशियन वाला सर क्या तरीका। जी जी, जी जी, सवाल सर क्या क्या है? आपका मतलब ये है कि जबान सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, आपका मतलब ये है? मैं इतनी देर से यही तो बात कर रहा हूँ, यही तो है ना। यही तो कह रहा हूं मैं। कोई लेना देना ही नहीं है ग्रामर का अंग्रेजी के साथ, सिर्फ अच्छी सीख। अंग्रेजी के साथ लेना देना नहीं है। मीडियाकर के लिए तो आप पहले बैठे हुए हैं मेरे सामने सारे ही। सही है, फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट, विदाउट एनी ब्रेक, बगैर सोचे लगातार 24 घंटे बोलने के लिए जरूरी नहीं है। जिन्होंने किया है वो अटक अटक के एक्चुअली माई प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है यस। सबका। यस। एब्सोल्युटली राइट इसलिए सर। कि आप उसकी टेक्निक में जा रहे हैं, आप उसकी टेक्निक पे यस। फंसे हुए हैं। टेक्निक से निकलोगे तो आप यूजर बन जाओगे। तो टेक्निक हम्म। वाला रास्ता 100% बिल्कुल छोड़ देना है। टेक्निक वाला रास्ता हमने छोड़ देना है। टेक्निक क्या है?
टेक्निक क्या है कि 10-10 लफ्ज याद कर लें, नहीं करना, मैं रोक रहा हूं, मना कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना। 10-10 फिक्रे याद कर लो, नहीं करना, मना कर रहा हूं। ग्रामर सीखो तब अंग्रेजी आएगी, नहीं करना। टेंस सीख लो तब अंग्रेजी आ जाएगी, नहीं सीखना। ये ये इडियम सीख लो, नहीं आए। ये ये फ्रेजल वर्ब सीख लो, नहीं आएगी। ये जी आर्ग्यूमेंटिव सेंटेंसेस सीख लो, ये ऑप्टेटिव सेंट, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हमें सीधा अंग्रेजी को यूज करना है। जैसे आपने अपनी जुबान को, इनमें से कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप अपनी जुबान को बोलते हुए बड़े कॉन्फिडेंट हैं। कभी आपको मसला नहीं आया कि तुम्हारी जुबान में कोई बात करे तो आपको समझ ना आई हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपकी अपनी जुबान में कोई जितनी भी तेज और जितनी भी बड़े बड़ी कॉम्प्लेक्स करके बोले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्यों? आपने उसे सीखा नहीं है, आपने उसको डेवलप होने दिया। बहुत ज्यादा लोग तो ये भी कहते हैं कि बुक्स पढ़ो और उन्होंने ही बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का। अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। Amin, amin. हाँ। Sir, I think it's okay for, but just for exams and these kind of tests, you know. एग्जाम तोतों का एग्जाम ले रहे हैं, तो एग्जाम भी तो कौन सा ठीक ले रहे हैं हम इतनी मोटी किताब का क्या, पहले ही दो टीचर 10 दिन पहले ही करवा देता है, 10 सवाल आने जी, ये याद ये कर लो। और आते भी वही हैं। ऐसा है कि नहीं? आते भी वही हैं। हाँ तो जब जब सर किसी बच्चे को, ये जी भी जी टेक्निक जी जी यूनिवर्सिटी में भी तो सर अप्लाई अगर होती है ना। हम एक उनको यूनिवर्सिटीज जवाब जो दें। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं, हम्म। उनमें भी तो ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। इतने क्वेश्चन रट लें, इसी में से पेपर आ जाता है, और वो तो स्टूडेंट रट कितने लेते हैं, जीनियस इसी निकले में हैं से पेपर आ यूनिवर्सिटियों जाता से? कितने जीनियस आपने पाकिस्तान से निकलते देखे हैं यूनिवर्सिटियों से? एक दो। है। यस सर। खोते पैदा कर रहे हैं हम, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक खोते गधे, और पर उस पर लाद दो बस माल, कुछ नहीं कर सर रहे। ये सर डॉक्टर अफान कैसर ने भी यही बात की थी। मैं अफान कैसर को डिस्कस नहीं करूंगा। मैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी, मैं स्कूल सिस्टम को डिस्कस करूंगा, क्योंकि इधर उधर बात निकल जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। यस उन्होंने सर। कौन से साइंसदान पैदा किए हैं? कौन से मुल्क को अपलिफ्ट करने वाले लोग तो बेचारे धक्के खाते पे रहे डिग्री लेके। सही है। जो कहीं आगे निकला भी है तो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी, पर्सनल तौर पर कोई एफर्ट करके, कोई जुगाड़ सर मैं भी निकलने ऐसे ही, भी, मैं भी ऐसी हूँ। यस सर, मैं किसी निकलने भी यूनिवर्सिटी से, देते। मैं किसी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैंने अल्लाह मेरा भला किया, किसी कुदरती तौर पर ऐसा हो गया था। मैं उसका बायकॉट करने वाला हूँ, मैं उसका डिनायर हूँ, मैं ऑब्जेक्शन करने वाला हूँ। मेरे घर में किताबें पढ़ते हैं, किताबें मेरे घर में शायद पाकिस्तान से सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं। किताबें पढ़ते हैं हम। हाँ इल्म स्कूल वाला इल्म लेना और किताबें पढ़ना दो अलग चीजें हैं। आप में से कोई ऐसा माइकल आला जिसने किसी भी क्लास की किताब पहले सब्जेक्ट सबक से लेकर आखिर तक पढ़ी हो? कोई ऐसा माइकल आला है? क्योंकि निजाम स्टूपिड है। बहरहाल वो, मैं बड़ा दूर निकलता जा रहा हूँ, आप खिलाफ हो जाएंगे मेरे। बॉटम लाइन पर रहते हैं, अंग्रेजी को सीखना नहीं है, अंग्रेजी को हमने अडाप्ट होने देना है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे उसे पैम्पर और उसके सारा कुछ बाद में पहनाते हैं, पहले बैग भेज के स्कूल भेज देते हैं ना। ऐसे करते हैं? नो क्या करते हैं? नहीं sir. वो बच्चा क्या फौरी तौर पर बोलना शुरू कर देता है? Never बच्चा sir. जैसे ही पैदा होता है तो उसके कहते हैं ओ भाई दूध लाओ, दूध लाओ, दूध लाओ। वो पता नहीं दूध क्या होता है, तो उसके सामने वो एक बर्तन आता है, उसमें एक चिट्टे रंग का दूध होता है, उसको रिलेट हो गया, इसको दूध कहते हैं। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, भाई पानी लाओ। वो उसके सामने पानी आता है, उसको रिलेट हो गया, इस तरह के बर्तन में ये सफेद नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, इसको पानी कहते हैं। उसको पक गया। ठीक है भाई, सर पंखा चला दो। सर ये तो सर पाकिस्तान में जितने भी वन जो बाय वन बाय वन, वन बाय वन, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना जी। आप वासिफ, आप सर पूछ रहे हैं, मेरा पाकिस्तान में पहले वासिफ ठीक। बोला था, पहले उनको पूछ जी वासिफ। जी सर जी, आपने बोला कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, और फिर बिल्कुल आपकी ऐसा सुई भी वसी है। फंसी। लेकिन हमारी मादरी जबान जो है वो पुश्तो है। हम पुश्तो आसानी से बोल सकते हैं, उर्दू भी यही तो बोल कह रहा हूँ, सकते हैं हम। पश्तो लेकिन आपने इस सीखी, इसके लिए छोड़ो अंग्रेजी को, अभी अंग्रेजी की बात ही नहीं कर रहे हम, अंग्रेजी हाँ की बात अभी कर रहे हैं। आपने पश्तो सीखी? जी सर, पश्तो सीखी आपने? जी सर, जी सर, कहाँ से? जी सर।
कहाँ से पढ़ते अपने घर सीखते? में सीखा, लेकिन वो घर वक्त में सीखी नहीं जाती, घर में अडाप्ट होती है, यही तो कह रहा हूँ। घर में अडाप्ट आपने कर ली, आपके यही तो मैं सिखा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, हम्म, मेरा जी जी। सवाल ये है, घर में तो माहौल एनवायरनमेंट होता है, इसलिए हम हाँ अंग्रेजी तो उसी सीखते, तरह भी मैं लेकिन आपको, ऑनलाइन क्लास वगैरह या हम कैसे सीखे? तो मैं कब कल क्लेम करूँ कि मैंने कोई बात की है कि मैं सिखाऊंगा? किसी मेरी वीडियो में देखा होगा मैंने सिखाई हो, या किसी को मैंने क्लेम किया हो मैं सिखाता हूँ? मैं हर वीडियो में कहता हूँ मैं सिखाता नहीं हूँ, समझाता है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये समझाता है तरीका सिर्फ। बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, उसको अडॉप्ट खुद कर लो। मैं तो सिखाने का क्लेम ही नहीं करता, अभी भी नहीं कर रहा। मैं आपकी अभी क्या कर रहा हूँ, गलत फहमियां सिरे दूर कर रहा हूँ, सिखा मैं कुछ भी नहीं रहा। मैं आपका रास्ता सीधा कर रहा हूँ, बस डायरेक्शन सीधी हो जाएगी, आप मंजिल पर खुद ही पहुंच जाओगे। ठीक है? बिल्कुल। कहीं किसी मेरे ठीक है। वीडियो में, कहीं किसी वीडियो में देखा है कि मैंने क्लेम किया हो कि मैं सिखाऊंगा? सिखाने का लफ्ज ही मैंने यूज नहीं किया कभी, अभी भी नहीं कह रहा। आपका क्लियर हो गया? माहौल से सीखते हैं, उसकी तरफ हम आ रहे हैं, आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी हुजैफा, आपका कोई सवाल था? जी सर, मैंने बोलना था कि पाकिस्तान में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें जो पैनल होती है, जो आपकी इंटरव्यू ले रही होती है, तो वो लोग आपकी कम्युनिकेशन में जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालते हैं। तो ये तो भी ग्रामर का यूज हुआ ना। आप में से कितने लोग सीएसएस की तैयारी करी बैठे हुए हैं यहाँ पर? मैं सीएसएस की क्लास दे रहा हूँ। नो, नो सर, मैं तो जनरल से सीएसएस वैसे के लिए बोल रहा मेरे हूँ। साथ आप वन ऑन वन बात कीजिएगा, उसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। मैं वही बात करूं, वो कितने लोग हैं, कितने पाकिस्तान की कितनी आवाम ने सीएसएस करना है? और सर उसमें जब आप करना बोलने तो जाओगे तो बहुत फंस ज्यादा जाओगे। जी, आटे में नमक से भी कम होंगे। मैं लार्ज पब्लिक की भी बात करूं, जिसने सीएसएस करना, उसको भी लैंग्वेज जब आ जाएगी, अगला स्टेप सीएसएस करेंगे ना, अगला स्टेप सीएसएस करेंगे। और जिसको आती होगी उसके लिए सीएसएस ऐसा है, जिसको अंग्रेजी आ गई, क्योंकि 90% सारा सीएसएस आपका अंग्रेजी में है, यस सर। राइट? तो पहले ऑफ अंग्रेजी तो कोर्स। आए, अंग्रेजी आ जाएगी तो आगे सीएसएस करो, पीएमएस करो, पीएचडी करो, फलाना करो। पहले बुनियाद तो ठीक कर लो। सही है? जी सर। हाँ। जी सर। बिल्कुल तो सर। जो सीएसएस है वो कौन सा जीनियस पैदा कर पाया? वही डफर्स ही आपके निजाम को चला रहे हैं। अगर जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान का निजाम चल रहा है, उन्होंने ठीक कर लेना था ना, अगर जीनियस होते तो। जीनियस जूनियस कोई नहीं है, वो भी रट्टाबाज कौम थी। रट्टाबाज कौम ऐसा ही हशर करती है जो आपका हुआ पड़ा है। सही है? आप में से सारे लोग या भाग चुके हैं या भागने के लिए तैयार हैं। हाँ? वो एक होता है, पहले होता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा थोड़ा सा बदल गया है। पहले होता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब मुझे मेरा पॉडकास्ट एक बंदे ने कहा, वो उसने कहा अब तो दुनिया लगी हुई है पाकिस्तान से जिंदा भाग। ठीक है? भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इधर ही रहे। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, जबरदस्त है। अपने आप को काबिल करो खड़ा होने के। ठीक है? और काबिलियत कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने से आती है, रट्टे लगाने से काबिलियत कम हो जाती है। अभी तक जो मैंने बात की, रट्टे को मैं सप्रेस कर रहा हूँ, रट्टे का मैं खिलाफ हूं। वो बर्बाद यस कर देगा, आपको बर्बाद कर चुका। इस वक्त मेरे सामने नस्ल वो बड़ी हुई होती है जो रट्टे से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मजीद रट्टा मत लगाओ। अब से चलो ठीक रास्ता शुरू करो। अंग्रेजी हमने क्या करनी है? डेवलप करनी है। सही है? हमने अंग्रेजी यस। सीखनी नहीं है, डेवलप करनी है। अब उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मैंने ओरिएंटेशन बनाई हुई थी। तो चलो पहले जनरल बातें हो गई, और बाकी हम मैं कुछ चीज़ें आपको विजुअली तौर पर प्रेजेंट करता हूँ ताकि वो आपके फायदा आए। हमने लैंग्वेज को, पहले मैंने क्या कहा, लैंग्वेज को हमने सीखना नहीं है, लैंग्वेज क्या करनी है, लैंग्वेज हमने अडाप्ट करनी है, राइट? डेवलप करनी है और सर। डेवलप यस करनी सर। है, डेवलप करनी है, अडाप्ट करनी है। ये सारा एक ही बात मैं कर रहा हूँ, डेवलप और अडाप्ट, ये एक ही बात के मैं मल्टीपल नाम ले रहा हूँ। जी सर। यानी सीखनी नहीं है, सीखने के अलावा ये काम करना है। लेट मी टेक यू देयर। मैं 2 दिन आपका वेट इसलिए किया कि मेरा बुखार हो गया था, और अभी तक मेरा जो गला है, अभी थोड़ा सरवाइव किया तो मैं आपके साथ बैठ गया हूँ, वरना 2-3 दिन बाद मैं और करता हूँ, राइट? जी सर। अभी मैंने आपके सामने एक खोल लिया है लैंग्वेज की। पहले हम बात करेंगे कि लैंग्वेज आपके दिमाग में जाती कैसे है, ठहरती कहाँ है, भूलती क्यों है। आप जो सबक सीखते हैं, आपका तो मकसद होता है वो याद रहे, लेकिन भूल जाता है।
राइट? क्यों Yes, भूलता sir. है? हम अभी इसको टारगेट करेंगे, ठीक है? मैंने क्या बनाया? लैंग्वेज मेमोरी जर्नी। आप जो मेमोरी आती है वो आती है कहाँ से और जाती कहाँ है, और कौन सी भूल जाती है, कौन सी रह जाती है, अभी हमारा टारगेट ये हो, ठीक है? लैंग्वेज Yes. सिखाने वाला काम तो मैं करूंगा नहीं। लैंग्वेज जहां पर मैंने अडाप्ट करवानी है वो आगे 2-3 दिन में हो जाएगा। अभी मैं आपकी बुनियाद बना रहा हूँ, फाउंडेशन कर, राइट? जी तो sir. हमारी कितनी सेंसेस हैं? 5. सुनना, देखना, चखना, सूंघना, हमारा चखना 5। और टच करना, राइट? हमारी Yes sir. 5 सेंसेस हैं। जी 5 आपने है यही पढ़ा है, 5 है 5 सेंसेस पढ़ा है। यस। मैं तो कहता हूँ एंटीना है हमारे। आपके दिमाग को पता है नहीं क्या हो सर, रहा है 6 ज्यादातर लोग को तो जी? 6। वो 6 वाली औरतें होती, आपकी नहीं होती बेटा, ये गलतफहमी दूर कर लो। औरतों की 6 सेंस एक्टिव होती है, आपकी नहीं होती, मर्दों की। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना मैं टांट कर रहा हूँ। औरतों Yes की sir. अल्लाह ताला ने सेंसेस, वो और बात कभी किसी सेशन में मेरे पास जब फुल आओगे तो मैं करूंगा। या मेरा एक पॉडकास्ट चैनल है अकमल टॉक्स, मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वहां पर ये मैं बातें करता हूँ। 6 सेंसेस किसकी होती हैं? औरतों की मैं कहता हूँ बाय बर्थ एक्टिव होती है, मर्दों को करनी पड़ेगी वक्त के साथ, ठीक है? यहां पर औरतें आपसे सुपीरियर है। आपको लगता है ना Of मेल course सुपीरियर sir. होता है, औरतें सेंसेस में आपसे सुपीरियर है, और बहुत सारी चीजों में आप औरतों से सुपीरियर हैं। औरतें सेंसेस में आप है सुपीरियर। इसके ऊपर डिटेल बात मैं टिकटॉक, वो मेरा चैनल अकमल टॉक्स है, पॉडकास्ट का चैनल, उस पर मैं करता हूँ, या जनरल बातें होगी। अभी हम इधर रहते हैं, 5 सेंसेस हैं हमें, हम समझते हैं, हमें बताया गया है कि अंग्रेजी की, हमारी इंसानों की 5 सेंसेस हैं, राइट? तो मैं अगर ये कह दूं कि वो एंटीना है, पुराने दौर में अगर आपसे कोई जरा सीनियर बैठे हुए, तो टीवी नीचे होता था, ऊपर छत पर एंटीना लगाया होता था। इधर घुमाते थे तो ये चैनल, उधर घुमाते थे तो वो चैनल लग जाता था, राइट? और एंटीना उतार दो तो क्या होता था? सिर्फ मच्छर मक्खियां आती थी, कुछ नहीं आता था, राइट? तो दिमाग तो खोपड़ी के अंदर पड़ा हुआ है ना कहीं। अगर मैं आंखें बंद कर लूं, कान भी बंद कर लूं, तो क्या क्या दिमाग को नजर आ रहा है अभी? मैं आंखें बंद कर ली, क्या दिमाग को नजर आ रहा है? नजर मेरे तो नहीं दिमाग sir. को नहीं आ रहा। मैं कान बंद कर लूं, क्या सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। तो ये एंटीना का काम कर रहे हैं ना। आज से Yes. आप फिलहाल मेरी क्लास के दौरान ही में आप ये समझ लीजिए कि ये 5 जो है सेंसेस की बजाय ये दिमाग के एंटीना है। ये दिमाग की तरफ को बताते हैं कि मैंने ये देखा है। ठीक है? Yes sir. तो 5 सेंसेस से जो डेटा कलेक्ट होता है, ये कुछ देखते हैं या सुनते हैं या चखते हैं या सूंघते हैं या टच करते हैं, जो भी जो जिसका किरदार है, वो जाता है एक छोटा सा डेटा, एक डेटा पैकेट समझ लो, एक डेटा पैकेट। तो उसे मैंने कहा रिसीव्ड मेमोरी, ये अभी रिसीव हुई है, ठीक है? समझ आ रही? Yes ये sir. वाला डेटा अभी रिसीव हुआ है ब्रेन। इसका साइज देखो, मैंने बिल्कुल छोटा सा रखा है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर शायद नजर भी आ रहा हो कि बड़ी मुश्किल से जी नजर sir. आ रहा हो। और इसका कलर मैंने रखा है ग्रीन। ग्रीन का मतलब है ये एक्टिव है, रेडी टू यूज है, सही है? Yes sir. जो हम अभी सुन रहे हैं, मैं अभी फिक्रा जो बोल रहा हूं, आप उसको पूरा सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। ये ग्रीन क्यों है? ग्रीन का मतलब है एक्टिव। मैं इसका कलर देता है क्योंकि एक्टिव है ये। क्यों एक्टिव है? क्योंकि मेरे फिक्रे को पूरा सुनना और समझने के लिए वो फौरी आपका दिमाग खाली रहना चाहिए, वरना ये समझ नहीं पाएंगे आप। ये आपके ब्रेन की सबसे तेज तरीन मेमोरी है। मेमोरी को अगर कहा जाए, मेमोरी की स्पीडें भी होती है ना, जैसे आपके कंप्यूटर में मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क की स्पीड कम होती है, एसएसडी की ज्यादा होती है, रैम की उससे भी ज्यादा होती है, सही है? कैशे मेमोरी की उससे भी ज्यादा होती है, जो जो सीपीयू के अंदर होती है, कैशे 3, कैशे 2, कैशे 1। तो आपको कोई टेक्नीशियन है मोबाइल कंप्यूटर के जो जानते हैं, ये मैं बात उनसे ये बात कर सकूं, सही है? आपके कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, किसी को पता है? जो टेक्निकली जानते हैं। और आपका कंप्यूटर आपके मोबाइल दिमाग की नकल के तौर पर बनाया गया है, दिमाग की नकल है, असल यही है। आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ओरिजिनल इंटेलिजेंस कौन सी है आपके ख्याल में? ओरिजिनल इंटेलिजेंस कौन सी है? ये हमारी ह्यूमन। ये माइंड। सीपीयू इसकी सीपीयू नकल सर के तौर सीपीयू पर, है। इसकी नकल के तौर पर आर्टिफिशियल चल रही है, राइट? समझ आ रही?
Yes, sir. तो आपके कंप्यूटर जो है वो नकल पर बनाया गया आपके दिमाग के, राइट, दिमाग की नकल के तौर पर बनाया गया। उस दिमाग में जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो आपके प्रोसेसर के अंदर लगी होती है, उसका नाम होता है L1, कैशे लेवल 1। जिसको नहीं पता वो जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ दिखाने का कम टाइम की वजह से, आगे आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा। उस वो सबसे साइज में सबसे छोटी होती है और स्पीड में सबसे ज्यादा तेज होती है, राइट। यानी Yes. साइज में सबसे ज्यादा छोटी, यानी एक आम लैपटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जो कैशे मेमोरी है वो तकरीबन 128 KB होगी। अब तो आप टीबी के दौर में रहे, मेगाबाइट, गीगाबाइट, के पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर 10 टेराबाइट्स। अब तो अब टेराबाइट्स आपके मोबाइलों में टेराबाइट्स आ गए। लेकिन आज भी जो आ रहे हैं कंप्यूटर, आज भी जो आ रहे हैं उनमें अक्सर तौर पर L1 मेमोरी कितनी होती है? 128 KB। 128 KB को 8 से जरब दोगे तो 1 MB बनेगा। एक MB का भी 8वां हिस्सा होता है। इसका क्या, इसकी क्वालिटी क्या है? ये स्पीड में बहुत तेज होती है, वेरी फास्ट, लेकिन साइज में बहुत कम होती है। इसीलिए मैंने रिसीविंग मेमोरी को, ये मैं आपको ओरिजिनली बता रहा हूँ, कंप्यूटर इसकी नकल है, राइट। ये साइज में बहुत कम है और स्पीड में बहुत ज्यादा है। साइज में क्यों कम है? मैं अभी पूरा जो फिक्रा अभी बोल रहा हूं, ये फिक्रा तो आपके दिमाग में है, पिछला फिक्रा आपको भूल चुका है, राइट। इससे पिछले फिक्रा मैंने बोला था वर्ड फॉर वर्ड, वो आपके दिमाग से निकल चुका है, इस मेमोरी से निकल के चला गया कहीं, राइट। ये मेमोरी Yes. क्यों है? क्योंकि जब मैं फिक्रा बोल रहा हूं तो फिक्रा पूरा समझने के लिए आपका इसका तेज होना बहुत जरूरी है। समझने के लिए आपकी मेमोरी का तेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ आ रही? Yes. तो जब समझ फुल चाहिए तो इसका साइज बहुत छोटा है। जब मैं फिक्रा बोल रहा हूं तब तो आपको समझ आ रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ फिक्रा फिक्रा मैंने अगले फिक्रे में पूछूं मैं फिक्रा बोला क्या था, वो आपके दिमाग से निकल चुका है। यस और नो? ठीक है। Yes, sir. अब यहां से ये मेमोरी, वो निकल नहीं चुका, वो ट्रेवल कर चुका है। निकलता कुछ भी नहीं है दिमाग में, याद रखो। एक फैक्ट आपको बताता हूँ, पेन पेपर है तो नोट करो। दिमाग में जो इंफॉर्मेशन जा चुकी है वो भूलती कभी भी नहीं है, जाती कहीं नहीं है, वो दिमाग के अंदर ही। आपके मोबाइल में डिलीट का बटन है, आपके कंप्यूटर में डिलीट का बटन है, जो चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर दो। आपके दिमाग में डिलीट का कोई बटन नहीं है। हर चीज जो आपने देखी, सुनी, चखी, सूंघी, सब का डेटा आपके दिमाग में महफूज पड़ा हुआ है। जी यूजर आपका हाथ खड़ा किया हुआ, आप सवाल पूछें, माइक खोलें। यूजर आपने लिखा हुआ, आपका नाम नहीं आ रहा जी। नहीं नहीं, ये गलती से हो गया है। जी चलो चलो। तो जो भी आज तक आपने पैदाइश से लेकर अब तक की मैं बात कर रहा हूं, पैदाइश से लेकर अब तक की बात करो, जितनी भी उम्र हो चुकी है, जो आपने देखा, माइक बंद कर लें, जो फाद माइक बंद कर लें, जो आपने देखा, जो आपने चखा, जो आपने सूंघा, जो आपने सुना, जो आपने टच किया, सब कुछ आपके ब्रेन में पड़ा हुआ है। एक एक जर्रा जर्रा, एक एक लम्हे का डेटा आपके दिमाग में पड़ा, लेकिन क्या है, वो एक्टिव नहीं है। जब वो आपने सुना था, जब आपने देखा था, उस वक्त पूरी समझ के साथ देखा था। या सर नो? मैं आर्ग्यूमेंट करके आगे साबित करूंगा। आप मेरे साथ, मैं चाहता हूं आर्ग्यूमेंट करो। स्टूडेंट होता ही वो यस अच्छा है, टीचर होता ही वो अच्छा है जो आपको कहे आर्ग्यूमेंट करो। ये नहीं हो यस खबरदार सर होकर बैठ जाओ, बदतमीजी नहीं करनी। मैं कहता हूं बदतमीजी ना करना, सवाल पूछना बदतमीजी नहीं होती। सवाल पूछना तो अच्छा स्टूडेंट बनाता है आप, सही है, एक्टिव स्टूडेंट बन के बैठो। तो रिसीविंग मेमोरी क्या है? रिसीव्ड मेमोरी, it's very small in size because it is the highly active memory। आपकी फुली तौर पर उसको फौरी समझते हैं, ठीक है। ये मेमोरी कौन सी है? जब आप बाइक पर जा रहे होते हैं, रोड पर कई सारी गाड़ियां इर्द गिर्द चल रही हैं, ठीक है, तो आप सामने देखते हो, आपको ये पता है मेरे इधर उधर मेरा फासला कितना है, मैं रास्ता कहाँ से निकालना है, आगे ट्रैफिक सिग्नल ऑन है कि नहीं है, मैंने लेफ्ट मुड़ना है, मैंने राइट मुड़ना है। कोई गाड़ी तेज चली तो आप तेज भगा के निकल जाते हो, कुछ कोई स्लो हो रही तो आप भी स्लो हो जाते हो। ये सारे फैसले आप कहाँ से लेते हैं? एक्टिव मेमोरी से। अगर ये मेमोरी आपकी फुली एक्टिव ना हो तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस, जिस जो गाड़ी आपके साथ से गुजरी थी, जैसे वो आपसे निकल जाती है पीछे, 1 सेकंड बाद आपको मालूम नहीं है वो गाड़ी का रंग कौन सा था, उसका साइज कौन सा था, उनका मॉडल कौन सा था और कौन था। आपको होता है याद? सही।
ये मैं ट्रैफिक सिग्नल नहीं सिखा रहा, मैं आपको ब्रेन की मेमोरी सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये मेमोरी एक्टिव इसलिए है ताकि एक्सीडेंट ना हो, गलती ना हो, समझने में गलती ना हो। आप बात को फौरी समझ लेते हैं, इमीडिएटली समझ लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कभी ऐसा हुआ कि मैंने बात की, आपने 1-2 मिनट क्यास किया हो, फिर समझो आपने, आप जो बात की जा रही है फौरी तौर पर यस यस यस, मिली सेकेंड में आप समझ रहे हैं। क्यों? बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग इज गोइंग इनटू एक्टिव मेमोरी। लेकिन एक्टिव मेमोरी में रह सिर्फ कौन सा रहा है? लास्ट सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला? अभी पिछला फिक्रा मैंने क्या बोला, किसी को याद है? मुश्किल से। अभी जो बोल रहा हूँ वो आपको फुली एक्टिवेट हो रहा है, फुली समझ रहे हैं, लेकिन लास्ट फिक्रा आपको निकल चुका ब्रेन से। वो ब्रेन से नहीं निकल चुका, वो इस रिसीव्ड मेमोरी से निकल के आगे चला गया टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी में। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? जहां पर वो मेमोरी जाके वेट करती है, होल्ड करती है कुछ अरसे के लिए। मसलन मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह आपने नाश्ता कौन सा किया था, तो आपको याद है सुबह आपने नाश्ता क्या किया था। बहुत ज्यादा चांस है, 90-95% चांस है कि आपको याद है क्या नाश्ता किया था और कब किया था, ये भी पता है। यस सर नो? ठीक है। Yes, sir. तो वो वाला जो डेटा है जो सुबह नाश्ता किया था, वो कहाँ पड़ा हुआ है? वो मेमोरी इस इनमें से कहाँ पड़ा हुआ है? वो रिसीव मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ। रिसीव मेमोरी में सिर्फ वो डेटा जा रहा है जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ या जो मैं देख रहे हैं आप। इस वक्त जो 5 सेंसेस से जो भी डेटा आ रहा है वो आपका रिसीविंग मेमोरी में जा रहा है, लेकिन वहां से निकल के फौरी तौर पर टेम्परेरी मेमोरी चला गया। क्यों फौरी तौर पर? ताकि रिसीविंग मेमोरी बिल्कुल खाली रहे अगले डेटा के लिए, अगली बात के लिए। अगर रिसीविंग मेमोरी भरी रहती तो अगली बात में एक्सीडेंट हो जाना था। आप एक गाड़ी आपके सामने जा रही है, आपके जहन में सिर्फ वही है, और आप जो है वो अगली बात गाड़ी का आपने रिसीव नहीं किया, रिसीव नहीं हुआ और आपका एक्सीडेंट हो गया। हो जाता है ऐसा? एक्सीडेंट जब भी Yes, होता sir. है, असल में वो वाला डेटा रिसीव्ड मेमोरी में भी रह रहा होता है। पिछला जो डेटा है, जो पिछला एक कार जो है उसी की तरफ आपने ध्यान लगा दिया होता है। ऐसे आप सारी रिसीविंग उसकी कर रहे हैं, बाकी की तरफ आपका रिसीविंग हो ही नहीं रही है, तो उससे जो वहां एक्सीडेंट। पर। ऐसा हो जाता है? ये सर नो? यस। मैं लॉजिकल यस बात कर सर, रहा हूँ या बोंगियां मार रहा हूँ? यस सर। लॉजिकल। आप ये कह दें बोल्ड होके कह दें जरा बोंगियां मारे, मैं वेलकम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं बात आपको जर्नी बता रहा हूँ लैंग्वेज की। आपके दिमाग में जो लैंग्वेज जाती है उसकी जर्नी क्या है। रिसीव हुआ, रिसीव करते वक्त फुल एक्टिव था, फुल समझ भी आ रही थी, फुल कॉम्प्रिहेंड किया, लेकिन उसके बाद उसको उस डेटा को जो पीछे सुना था उसको टेम्परेरी मेमोरी में डाल दिया और इसको खाली रखा ताकि अगली बात आएगी तो मैं अलर्ट रहूं। अलर्ट, आप इसको कह सकते हैं अलर्ट मेमोरी भी कह सकते हैं। अलर्ट, वेरी रेडी। आप बाइक पर जा रहे हो तो आपका हर तरफ आपके सीन के सामने जो कुछ भी होता है आप सारी पर ध्यान रखते हैं। यस, ठीक है। यस। यस जो भी यस कोई सर। सेंसिटिव काम करे तो आप उसके सारे बात पर ध्यान रखते हैं। कहीं से भी गफलत हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। यस, तो नुकसान से Yes. बचने के लिए ये मेमोरी को एक्टिव बनाया गया बाय बर्थ, ठीक है। उसके बाद वो डेटा जो वहां से निकल के चला गया टेम्परेरी मेमोरी में। टेम्परेरी मेमोरी में जो आज आपने सुबह से शाम तक किया है, खाना कौन सा खाया, आज शर्ट आपने कौन सी पहनी थी, आप फुफ्फो के पास गए थे या वहां पर वहां से क्या खाया था, बात क्या हुई थी, ये बातें आपको याद है अभी तक, राइट? सही है। लेकिन आप Yes, में sir. से कोई माइकल आल हाथ खड़ा करके मुझे बताए कि 23 दिसंबर 2025 को आपने नाश्ता किस चीज का किया था? नहीं। वो ना एक्टिव मेमोरी में है, यानी रिसीव्ड मेमोरी में है, ना टेम्परेरी मेमोरी में। कहाँ चला गया? वो डंप हो गया। लॉन्ग टर्म। डंप हो गया जिसे आप कहते हैं भूलना, जिसे आप भूलना कहते हैं, मैं उसे भूलना नहीं कह रहा। वो डंप हो गया। डंप का मतलब है दिमाग के अंदर दफन हो गया, दिमाग के डीप में। अंदर ही दफन हो गया। वो गया कहीं और नहीं है, इधर से निकल नहीं गया, पड़ा हुआ आपके दिमाग में ही है, पड़ा हुआ आपके दिमाग में ही है। वो डंप हो गया। अब डंप जो है, कुछ ऊपर वजन आते आते पुराना डेटा हो गया, इतना पुराना कि वो सालों का है, और कुछ सरफेस पर है जो हो यस। तो डंप गया है, लेकिन वो अभी अगर थोड़ा सा जोर लगाएं तो जो है वो आ याद जाएगा आ गई। थोड़ा थोड़ा। उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा कि अगर उस डेटा को भी डंप मेमोरी से भी डेटा हमने उठाना हो तो वो कैसे उठाएंगे, आगे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो हमने बोला था कि रानी बैठी गाना गाए,
राजा बैठा भी, ये कहाँ पड़ा हुआ था डेटा? ये कहाँ पड़ा हुआ था? अभी तो हमने रिसीव्ड मेमोरी की, टेम्परेरी मेमोरी की और डंप मेमोरी की। डंप में तो नहीं पड़ा हुआ, वरना हम सोचना पड़ता वो क्या था यार, वो एक सबक था। जब वो कह रहे होते ना, वो थोड़ी एक बात थी, वो आप मेरी मेमोरी से memory उठा रहे होते, वो आपका चला गया एक्टिव मेमोरी में। वो ऊपर ग्रीन सा छोटी सी पट्टी, यस जो चीजें आपकी एक्टिव मेमोरी में पड़ी है उसको सोचना नहीं पड़ता, यू आर यूजिंग देम इंस्टेंटली। आपकी लैंग्वेज कहाँ पड़ी हुई है? लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं ये कहाँ पड़ी है? डीप में पड़ी है, डंप में पड़ी है, सरफेस में पड़ी है, एक्टिव में पड़ी है। एक्टिव में। अब जो डंप मेमोरी है, डंप मेमोरी वो डीप भी है, जो बहुत पुरानी और बहुत ही सख्त है, उसको निकालना मुश्किल होगा। जैसे बर्फ होती है, बर्फ होती है, आप बर्फ का कॉलर रखते हैं तो उसमें कुछ क्रिस्टल हो जाती है, शीशे की तरह हो जाती है, कुछ दूधिया रंग की होती है, कुछ पानी ही रहता है अभी, अलग अलग होते हैं। है। वो जो क्रिस्टल है ना, वो डीप हो गई है, सख्त तरीन, वो फुल सर्द हो गई है, ठीक है। तो पिघलने में भी पहले कौन सी बर्फ पिघलेगी? जो क्रिस्टल हो चुकी है शीशे जैसी, या जो शीशे या जो फोगी जैसी है, कौन सी पहले पिघलती है? गौर कीजिएगा। फोकी जैसी जो- पहले फॉगी पिघलेगी और पिघलेगी सारी ही। स्पीड जो है वो, क्योंकि वो डेंस है बहुत ज्यादा, उसकी स्पीड कम होगी। तो आपकी लैंग्वेज भी एक्टिव मेमोरी में पड़ी हुई है। जो लैंग्वेज आपकी एक्टिव मेमोरी में पड़ी है उसको सोचना नहीं पड़ता, उसको मैं बोलता हुआ मुझे सोचना पड़ ही नहीं रहा, मैं बड़ बोले जा रहा हूँ। आप भी सारा दिन बोलते हैं अपनी जुबान को। वाई? बिकॉज ये ऑलरेडी रेडी पड़ी हुई है, रेडी। इसको रेडी एक्टिव मेमोरी है। कह लो, एक्टिव मेमोरी कह लो, एक्टिव पड़ी हुई। आपसे मैं पूछूं आपके अब्बा जी का नाम, सोचना पड़ता है या आप फौरी बता सकते हैं? फौरी एक्टिव। फॉर अम्मी जी का एक्टिव नाम, मेमोरी। अब्बा जी की शक्ल देखो तो आपको सोचना पड़ेगा ये आर्मी कौन है, यार ये नो कौन है आर्मी। कभी ऐसा होता है? नो हाँ? कहाँ पड़ा हुआ है उस डेटा का? वो डेटा ही है ना, मेमोरी कहाँ पड़ी हुई है? एक्टिव मेमोरी। मेमोरी। लेकिन आपका कोई पुराना महल्लेदार, पुराना, जहाँ आप रहते थे 10-20 साल पहले, उससे मिलना है तो आप देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। कौन अंकल आप? बेटा आपने पहचाना नहीं है? नहीं मैंने नहीं पहचाना। वो मैं आपका, आपका पुराने जहाँ रहते थे वहां पर मोहल्ले में, आपका वो जो शॉप पर कोने पर दुकान थी ना, वो मैं उसके साथ जो घर था ना, आपके बाप के साथ में। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। तो याद ये आया। हाँ हाँ कर क्या करें, वो डीप मेमोरी से उसने बताया कि वो जब कह रहा होता है कि जवाब दे रहा था, मैं वहां था, ये था, वो था, वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, जो मेमोरी को डीप से, सरफेस से जहां भी है उठा के ऊपर ला रहा है। यस। 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 अब 10 दिन बाद वो बंदा दोबारा आए तो आप पूछेंगे आप कौन है? 10 दिन बाद दोबारा आपसे मिले तो फिर आप क्या कहोगे? आप कौन है, क्या कहोगे? आइए अंकल कैसे हैं आप? अब्बा जी घर पर ही है, आप आ जाए। दोबारा आप नहीं कहते, क्योंकि अब वो एक्टिवेट हो चुके हैं। सही है। तो जो आपने रट्टे लगा के की थी अंग्रेजी, वो कहाँ पड़ी हुई है? इन चारों हिस्सों में से, डीप, सरफेस और एक्टिव में से कहाँ पड़ी हुई है? डी 320 में चली गई है। जी, डम मेमोरी में। यस। डंप मेमोरी में पड़ी हुई, तो वो डंप मेमोरी है। डंप के भी मैंने इससे किए हैं, एक एक्सट्रीमली डीप, एक एक्सट्रीमली सरफेस, एक कहीं दरमियान में परसेंटेज। राइट? कहाँ पड़ी हुई है? टेम्प मेमोरी में। नहीं, किस में पड़ी है? डंप में डीप तो पड़ी है। डंप में पड़ी, नीचे एक पड़ी है, ऊपर पड़ी है। हाँ? सर डीप में पड़ी है। डीप में पड़ी है। जब आप बोलते हैं तो सरफेस मेमोरी पर जो सरफेस में होते हैं वो लफ्ज आप कहीं यूज कर लेते हैं। आपने जो सीखी उसमें से इतने सारे लफ्ज आप वो भी बोलते हैं, वो भी सरफेस से आप एक्टिवेट करने की कोशिश। आप लफ्जों को पहले उठाते हैं, फिर उन्हें तरतीब देते हैं, और Yes, फिर sir. एक फिक्रा बनाते हैं, बना के जवाब देते हैं। तो आप जब बोल रहे थे आई वांट टू, तो उस वक्त आपका दिमाग टटोल रहा होता है सरफेस मेमोरी से, ठीक है। अब वो टटोल रहे होते हैं, फिर आपका दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा होता है। वो अनप्रोसेस्ड मेमोरी होती है, अनकुक्ड, कच्ची पक्की। जो आप जो रोजाना बोलते हो वो आपकी कुक्ड मेमोरी है, प्रोसेस्ड मेमोरी है, उसको सोचना नहीं पड़ता, उसको तरतीब नहीं देनी पड़ती। इट्स ऑलरेडी इन द रेंज, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर है। सही है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं लफ्ज पहले लगाऊं बाद में लगाऊं। आप अपनी जुबान बोलते हुए ये नहीं सोचते कि मैं ये लफ्ज पहले लगाना है, बाद में लगाना है, किस शक्ल में लगाना है, ये सोचते नहीं आप। राइट? ऐसे ही है। यस। Yes, क्यों? sir. क्योंकि ऑलरेडी प्रोई हुई शक्ल में। इसकी मिसाल है कि मैं अगली ये बना लूंगा, तस्बीह के दाने। अगली मिसाल है, बना ले कि उसका क्या तरीका है। जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, तस्बीह में से अगर मैं आपको कहूं कि पहले जो मेन दाना होता है वो लंबा वाला, उससे गिन के मुझे 17 नंबर का दाना
हाईलाइट करो तो आप कर सकते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। 17वें नंबर वाला दाना के ऊपर हाथ रखो, आप कर सकते हैं। यस। मैं कहूं 85 नंबर पर लिखो तो नो। नहीं कर सकते। हम्म? यस। कर सकते हैं ना। मैं कहूं 87 नंबर तो आप 1 2 3 4 5 87 तक पहुंच जाओगे, राइट। यस। मैं किसी भी दाने का नाम लो, आप गिन सकोगे। जी सर, वजह गिन सकते हैं। कि वो प्रोई गिन हुई सकते है। हैं। प्रोई हुई है, आप किसी भी दाने तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं और उसका सिर्फ सर धागा काट दूं, अगर मैं धागा काट के बिखेर दूं यहाँ पर, अब बताऊं 5वें नंबर का बताओ, 7वां नंबर बताओ, कोई बता नो सकते सर। हो। तो जब आप नॉट रट्टा लगाते पॉसिबल। हो तो बिखरे हुए वर्ड्स है, आपको नहीं पता कौन सा लफ्ज कहाँ पड़ा हुआ है, क्या करना है, वो लगाना भी है कि नहीं लगाना, उसका काम भी है कि नहीं। लेकिन जब आप एक्टिवेट हो जाती है तो वो परोई हुई शक्ल में जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ता, गिनना भी नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। तस्बीह में तो फिर भी गिनना पड़ रहा है ना, वो गिनना भी नहीं पड़ता। तो आपको रट्टा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगा। नहीं। आपके स्कूल ने इस तरीके से सिखाया था या ये एक्टिव मेमोरी की थी अंग्रेजी की? मैं एक्टिव का कह रहा हूं तो मैं एक्टिव ही करवाऊंगा। मैं आपको एक्टिव अंग्रेजी आपके दिमाग में डालने में हेल्प करूंगा, डालूंगा नहीं, हेल्प करूंगा। मैं राहबरी करूंगा ताकि मंजिल पर पहुंच जाऊं। यस। यस। Yes. What an अच्छा, आगे interesting चलते mechanism, sir. हैं। क्या हुआ What बेटा? an 25 interesting साल mechanism. 25 साल में रुड़ गया तो अजय इंटरेस्टिंग नहीं होना। उल्टा लटक गया हूं मैं, सर नीचे पाँव ऊपर, कोई बताने वाला नहीं, जो मैं सीखना चाह रहा था उसका टीचर ही कोई नहीं था। हाँ, बल्कि टीचर ने मुझे धिक्कार दिया, जा निकल जा बाहर, साडी क्लास है, साडा ही सर खराब कर रहे हैं, साडा काम भी उल्लू, सानू ही उल्लू बना रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इरिटेट होते थे टीचर्स, प्रोफेसर डॉक्टर्स इरिटेट होते थे जब मैं सवाल पूछता था। ये मेरी जाती मेहनत है, मुझे कोई प्रोफेसर डॉक्टर ने कोई नहीं सिखाई हुई, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं मेरी अंग्रेजी की तालीम में। वही मैट्रिक एफ ए खड़ूस एम ए खड़ूस वाला काम कर लिया मैंने। एम ए रात को मैं पेपर देखता था, सुबह जाके पेपर दे देता था। मैंने एम ए भी कोई नहीं, एम ए किया हुआ मैंने, एम ए इंग्लिश किया हुआ मैंने, लेकिन वो मैंने सारा साल जाके नहीं पढ़ के नहीं किया हुआ। सुबह पेपर होता था, मैं आखिरी पेपर दे के आना, खाना खुना खा के सो के 2 3 घंटे बैठ के पेपर को वो मैंने मेरी टेक्निक लगाई थी एक्टिव मेमोरी वाली। सही है। तो 5 पेपर होते हैं, तो मैंने कितने दिन में तैयारी की होगी एम ए इंग्लिश की? 5 दिन। हर पेपर में 5 5 किताबें होती थी, एक दिन में 5 किताबों का डेटा मैंने लिया, एक दिन में सुबह जाके पेपर हमारी दिया। तरफ से। और पता है क्या हुआ? मैं पास हो गया। इस निजाम के छितर नहीं पड़ने चाहिए, जो 5 दिन में बच्चा 2 घंटे पढ़ के पेपर दे रहा है और पास हो रहा है। इस निजाम को छितर नहीं पड़ने चाहिए। बिल्कुल। मैं कहता हूँ रगड़ 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 के फेल करें, बार बार फेल करें। सर जो बच्चा फेल हो के, इंटेलिजेंट है ना। मैं बच्चा इंटेलिजेंट नहीं, आपका निजाम डफर है। मैं इंटेलिजेंट कहाँ हुआ? आपको कैसे लगता है डफर? आपका निजाम डफर तरीन है, उसने खोते ही पैदा कर दिए। आप ना समझ लीजिएगा, आप तो सियाने, आप मेरे पास आ गए ना, पहले थे ऐसे, आप थे पहले ऐसे थे, अब मेरे पास आ इंशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आसानी करेगा हमारे मुल्क के लिए भी, सबके लिए। गए। बैठे हैं ना सी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗ गए ਉਹਨਾਂ ਦਾ कर लांगे काम, बाकी का अल्लाह ही हाफिज है तो अल्लाह मेरा ही हाफिज है, हमारा ही है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ। अगला सवाल है कि व्हाट एक्टिवेट्स इन योर मेमोरी इन योर ब्रेन। हमें चाहिए ना एक्टिव मेमोरी चाहिए, तो व्हाट एक्टिवेट्स योर मेमोरी इन द ब्रेन? इमोशंस। Yes, of course. कोई भी चीज आप उसके साथ इमोशनली तौर पर जुड़े हो तो वो डेटा आपके दिमाग में एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल। आप पढ़ रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आंखों से नजर भी आ रहा है, कानों से सुन भी रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, इमोशन। डेटा मिल रहा है, लेकिन इमोशन कोई नहीं है साथ, तो डीप डंप हो जाएगा, फौरी डंप हो जाएगा। रिसीविंग वेटिंग डंप, रिसीविंग वेटिंग डंप। ठीक है। खाना तो आपको शायद सुबह तक याद है, उसमें कोई ना कोई इमोशन था ना, पराठा था, साग था, मजा आया था, कोई ना कुछ टेस्ट था, जुड़ गया। लेकिन इसके साथ तो ना कोई टेस्ट है, ना कोई मजा है, ना कोई इमोशन है, ना कोई लिंक है, कुछ भी नहीं। इधर से पढ़ा, 2 मिनट बाद भूल गया, ऐसे ही होता है। और फिर हमें Yes. पता चलता है कि यार इस तरह नहीं होता, फिर इंज कर लेने। आप देखो स्कूल के मदरसे, देखो मदरसे के स्कूलों मदरसे के बच्चों का क्या होता है, वो वेले बैठे हुए एवं कर रहे होते हैं।
अच्छा एक तो है ना, वो आप गौर कीजिएगा कभी मदरसे के बच्चे, मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा, बड़ा मुकद्दस है वो काम, लेकिन उनके ऊपर उन पर जुल्म हुआ है, उन पर जुल्म। बिल्कुल सर। यानी वो आम आम भी बैठे हो ना, आम भी वो आम भी आप घर में बैठे हो भी ऐसे ऐसे उनको पता नहीं क्यों कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे। सबक याद करो, एक लाइन याद करनी, सारा दिन करो, नहीं है चलो हट कर चलो, फिर यस करो। सर। तो वो बेचारा वही देखता है कि मैं ऐसे करूं तभी मेरी जान बख्शी होगी, नहीं तो मेरा काम नहीं। उन्होंने दिमाग नहीं खोते ही पाड़ रहे हैं। तो सबसे पहला किसी भी मेमोरी को एक्टिवेट होने के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है? इमोशन। जब किसी भी डेटा के साथ आपका इमोशन जुड़ता है तो आपको याद रहता है। मिसाल, आप में से अर्तुगरुल ड्रामा किसने देखा है? किसने देखा? चलो आपने, जिसने देखा आदिल आपसे सवाल कर लेते जी। अर्तुगरुल में जी याद सर, है, देखा है अर्तुगरुल का मैंने। शक्ल याद है? अर्तुगरुल की शक्ल याद है? यस सर, याद है। और वो हाइमा खातून की याद है? याद है बिल्कुल। एक और उसकी बीवी थी अर्तुगरुल तमाम की, मैं नहीं खानदान की बताता, याद आप है। बताओ। अर्तुगरुल की बीवी थी कोई, उसका नाम बताओ। हलीमा। ये मैं हलीमा, बता रहा हूँ कि आप हलीमा। बता रहे हैं? हाँ? हम बता रहे हैं। ये हम कहाँ बता से रहे हैं बता रहे क्योंकि हो? हमने एक्टिव होके सुना था। एक्टिव हो गया एक्टिव आपने होके सुना नहीं क्योंकि था, उस उसमें इमोशन था, इसलिए आपने एक्टिव इसके होकर नहीं सुना। इमोशन वो आप इमोशंस थे। ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गए, आपकी तवज्जो भी चली गई, आप रिसेप्शन तेज हो गई आपकी, आप डेटा जो आ रहा था उसको इमोशन साथ साथ जुड़ रहा था, सारा ले लिया। जितने एपिसोड देखे, मैं किसी भी एपिसोड में से कहीं से भी एक फिक्रा बोलूं, दो फिक्रे, अगला फिक्रा आपको पता है कि अच्छा नेक्स्ट ये हुआ था, आप सारे अच्छा ये याद रखें। एक होता है पुराने दौर में, मेरे यहाँ तो हुआ था, आपके यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ, कि हमें जो कहानी सुनाने वाले थे सारी रात वो कहानी सुनाते थे, सारी रात उन्हें सारी याद होती थी। लेकिन वो स्कूल भी नहीं गए, जो कहानी सुनाते थे वो स्कूल भी नहीं गए होते, अनपढ़ लोग होते थे, उन्होंने कहीं से सुनी थी एक ही यस मरतबा, सर। एक मरतबा सुनी थी, और एक मरतबा सुन के सारी कहानी उन्हें सारी याद हो गई। क्यों? उसके साथ इमोशन जुड़ा था, इमोशन जुड़े थे। वो इमोशन जुड़े थे। बच्चे। इमोशन क्या? खुशी, गमी, कोई जितने भी इमोशन, इमोजी मतलब कोई भी, ये इमोशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ए इमोजी वाली शक्ल बना ले अजय, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेटा आपने लेना है उसके साथ इमोशन जुड़ा हो। खौफ सबसे बड़ा इमोशन है, कॉमेडी, सस्पेंस, एडवेंचर, रोमांस, खतरा, जो सीन खतरे को, बल्कि आप ना, आप इतने बोलो, आप जरा ये बच जाए ऐसे, आप उसके साथ इतने इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बच जाते हैं। जो चीज आपको इन्वॉल्व कर सकती है वो इमोशन है। तो डेटा प्लस इन्वॉल्वमेंट मींस मेमोरी, एक्टिव मेमोरी। यस। यस दूसरा, तो कौन से वो फियर, एंगर, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, वंडर, ये चंद एक मैंने बताए। अगला काम है, आप जो मैं आपके पास अंग्रेजी आती है वो कितने हिस्सों में है? 3 हिस्सों में, ठीक है। 7% जो रिटर्न इंग्लिश होती है, अल्फाज जो मैं बोल रहा हूं, इसमें 7% किरदार जो है अल्फाज और फिक्रों का है। हाँ? वो जो आप लिख सकते हैं, जो मैं बोल लूं तो आप लिख लो, वो जो पेपर पर आपने लिखा है वो कितनी है लैंग्वेज, कितने परसेंट है? 7%। 7%। 38% जो मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज का उतार चढ़ाव, इसे वोकल कहते हैं। तो वो जो 7% उसको नाम लिख लो वर्बल, 7% वर्बल, ठीक है। इधर पीछे से भी लेना था लिंक। 7% दोनों स्क्रीन है, ठीक है। तो 7% वर्बल का किरदार है, 38% सॉरी। बोला कैसे जा रहा है, उसका बोलने का अंदाज क्या है, आवाज। अगर मैं कैमरा बंद भी कर दूं, अगर मैं कैमरा बंद भी कर दूं, तो आप जो ले रहे हो अ, मेरी बात को, सिर्फ इस वक्त मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बात नहीं सुनाई दे रही, राइट। तो ये कहां से हो रहा है? ये आपका कितना है? 38%। तो 38% 7 से ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है सर। ज्यादा। ज्यादा होता है। तो बजाय वर्ड्स के ऊपर ध्यान करने के, आपको टोन के ऊपर ध्यान करना है, उसकी वोकल्स के ऊपर ध्यान करना है, राइट। 55% नजर कैसा आ रहा है, चेहरे के तासुरात क्या है, गुस्सा कर रहा है, खुशी कर प्रेशर। रहा है, गमी कर रहा है, डांट रहा है, राइट। अगर लिख के डांटा जाए, मैं आपको लिख के डांटू तो आपको असर ज्यादा होगा, या मैं कहूँ खबरदार ये किया आज, तो किससे ज्यादा असर होगा आपको? गुस्से से सर। नहीं, एक्शन। मतलब ये इसको कहते हैं फुल एक्सप्रेशन स्पेक्ट्रम। से। फुल एक्सप्रेशन से स्पेक्ट्रम, सर।
ठीक है। फुल स्पेक्ट्रम से मैं कहूंगा तो आपको वो क्या होगा, वो दिमाग में एक्टिवेट ज्यादा होगा। तो आप जो रट्टे से करते हैं उसमें सिर्फ एक तो अल्फाज होते हैं और दूसरा समझ उसमें भी कोई नहीं होती, क्योंकि उसको भी हम समझने के लिए थोड़ी करते हैं। रट्टा लगा, रट्टा समझने के लिए नहीं किया जाता। रट्टा इस बात का इकरार है कि मुझे पल्ले पुल्ले मेरे को नहीं पै रही। ऐसे ही है, समझ आ Yes, रही है? sir. लेकिन जब आप फुल स्पेक्ट्रम से करोगे तो रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, कितनी मरतबा किसी चीज को पढ़े या सुने तो वो याद हो जाएगी? आपका क्या ख्याल है? तुक्का लगाइए। कितनी मरतबा, सामने से कितनी मरतबा हम किसी भी चीज को, कितनी मरतबा हम किसी भी चीज को पढ़ें या सुने, कितनी बार तो वो हमारे एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा? क्या लगता है आपको? 3 times. 3 टाइम्स। और कोई अंदाजा? अपना अपना तुक्का बताओ। 10 टाइम्स सर। 10 टाइम्स, 3 10 टाइम्स। टाइम्स। ओके, तो 2 आप दोनों गलत times. करें। 1 टाइम, once is enough. If you do it right, once is enough. सही है। Yes. तो इमोशन के बाद अगली जो चीज आती है कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम। ये मैंने स्पेक्ट्रम आपको गाइड कर दिया, ठीक है। अब और भी बहुत सारी चीजें आगे मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपके डेमो के तौर पर शॉर्ट रखूंगा कि अगर आप इमोशंस प्लस स्पेक्ट्रम फुल कर लो, अंग्रेजी खेल है। इमोशंस प्लस स्पेक्ट्रम फुल किताब से पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ वर्बल है 7%। वालेकुम सलाम लाइबा। जी सर, कैसे? वो सर मैंने जो है इंग्लिश सीखनी थी, स्पोकिंग। नहीं सीखनी, और लो खा। कब से ज्वाइन किया आपने? आज से। आपने अंग्रेजी बिल्कुल नहीं सीखनी, आज से काटा लगा लो, सीखनी नहीं है। अभी आए हो ना, तो अभी आपको इसलिए कह रहे हो, अभी ज्वाइन किया आपने। जी। अंग्रेजी सीखनी नहीं है, अंग्रेजी डेवलप करनी है। इस वीडियो का ओके। बाद में, इसका वीडियो मैं यूट्यूब पर चढ़ा दूंगा, आप वहां से ये, इससे पहले वाला हिस्सा सुन लेना है आपने, जब से आपने बात शुरू की है, ठीक है। ओके सर। वहां से ओके। सुन लेने का आपको समझ आ जाएगी। ये वाला हिस्सा Yes, दोबारा sir. मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। सर ये फुल वीडियो अपलोड होगा क्या? ये अपलोड होगा, ठीक है जी जी ओके जी ओके जी सर, ओके। जी। ये वीडियो अभी अपलोड होगा, थोड़ा जब अरे तक मिस सर हो गया वो फुल देख लें, वो बाद में देख लें। सर यूट्यूब पे जो इस वीडियो का लिंक होगा ना वो भी शेयर वो कर ग्रुप में कर दीजिएगा दूंगा, ग्रुप ग्रुप में। में कर दूंगा, ग्रुप में कर दूंगा। ओके। इमोशन में जज़ाकल्लाह। फियर आ गया, एंगर आ गया, हैप्पीनेस आ गई, और उसके बाद रिलेटेबिलिटी, जिस चीज को आप रिलेट कर लेते हैं किसी चीज के साथ। 2 चीजें तो वो बता दी ना, फुल स्पेक्ट्रम, जी। विजुअल वर्बल वोकल और इमोशंस, ये 2 चीजें बता दी। एक होता है कि आप जब कोई चीज देख रहे होते हो तो आप साथ ड्रामे में देख रहे होते हैं कि हाँ मेरे साथ भी यही हुआ था, यार ये तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। हीरो की जिंदगी में आप अपनी जिंदगी देख रहे होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? रिलेट कर मैं रहे तो होते हैं। रोने लगा। यस जी। अस्मा क्या कहा आपने? सर मैं ड्रामा देख रही हूँ तो इमोशनल सीन आ जाए ना, तो मैं खुद रियल में वो कोई रो रहा हो ना आप सीन में, तो मैं खुद रोने शुरू हो जाती हूँ। आप रोना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपके साथ रिलेट होता है ना, वो रिलेट कर लेते हैं। रिलेट की एक यस मिसाल सर। देता हूँ। आप सब लोग हाथ खड़ा कर लीजिए, एक चैलेंज हम ट्रस्ट एक ड्रिल कर लेते हैं। सब लोग हाथ खड़ा, जो कैमरे पर है, जो पकड़ा हुआ है वो आएगा, हाथ खड़ा कर ले। जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है एक हाथ खड़ा कर ले। राइट, मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, आपने याद रखना है वो। राइट, नंबर बोल रहा हूँ, याद रखना है, ठीक है। स्लो स्लो बोलूंगा, ये नहीं मैं चालाकी नहीं लगाऊंगा। 6578663010। हाथ खड़े रखो। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड बाद आपको डेटा भूल चुका है, पहला लेटर आप सबको याद है, बाकी भूल चुका है। चैलेंज ऐसे ही हुआ है। मैजिक है सर, मैजिक है ये। मैजिक है ना? मैजिक नहीं है, मैं तरीका बताता हूँ, मैजिक सिखा देता हूँ आपको। आपको एक डेटा मैंने दिया, इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, लेकिन वो डेटा सीधी जाके डंप हो गई। ऐसे ही हुआ है। यस सर। सुनी आपके दिमाग, पढ़ी हुई भी आपके दिमाग में, दोबारा बोलूंगा आपको कि हाँ हाँ यही नंबर थे, लेकिन वो कहाँ है? आपकी एक्टिव मेमोरी में नहीं है, नट सर्फ, वो डंप हो गई। लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखोगे तो वो लिखना डंप होने से बच जाएगा, इसलिए पेपर आपकी हेल्प करता है। जो चीज लिख लेते हो वो डंप होने से बचाता है। जी जी। ट्रस्ट भी देता है कि मैंने लिख लिया, अगर मैं दोबारा देखना चाहूंगा तो देख लूंगा, इसलिए सबक को हमेशा लिखा करें, ठीक है। अब यही नंबर मैं एक आपको लिंक से बताता हूँ, रिलेट करवा के दिखाता हूँ, फिर आपको 10-20 साल जब तक आपकी जिंदगी नहीं भूलेगा, सारी चीजें भूल जाएंगी, इस क्लास की सारी बातें आपको भूल जाएंगी, ये नंबर नहीं भूलेगा आपको, ठीक है। कौन लोग हैं जो ये चैलेंज लेना चाहते हैं कि मुझे नंबर याद रहे सारी जिंदगी? ठीक है,
अब आप बोलो। सर जी जी जी। अब आप बोलो, पैन बिस्मिल्लाह छेती 10। पैन बिस्मिल्लाह छेती 10। ओके, चुप कर जाए। मैं अब 10 मरतबा गिनता हूँ, 10 तक गिनता हूँ। 10, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं चाहे आधा घंटा और गिनता रहूं, आपको फिक्रा नहीं अब बोला जो मैंने फिक्रा बोला है। ठीक है? क्या फिक्रा यस बोला था मैंने? क्या फिक्रा बोला था? पैन पैन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई ऐसा है जिसको फिक्रा भूल गया हो जो मैंने बोला है? नो। कोई ऐसा शख्स हो जिसको नंबर याद रहा हो जो मैंने बोला है? नंबर याद नहीं, फिक्रा बोला नहीं, ऐसा है? क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं पैन बिस्मिल्लाह छेती 10 में, ये सारा डेटा आपकी एक्टिव मेमोरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैंने आपकी एक्टिव मेमोरी में से कॉल करवाया है। वो जब चाहूं पूछो, सारी जिंदगी पूछो पूछो, वो आपको ही आता है, पता है। लेकिन वो नंबर कहीं पड़े हुए नहीं है, ना रिलेट किए, ना आपको दिमाग को ये पता ये किस लिए थे, इनका क्या मकसद था, ये बताया नहीं आपको। विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोई चीज दी, विदाउट नीड दी, विदाउट इमोशन दी, विदाउट स्पेक्ट्रम दी, वो आपको भूल गई। लेकिन अब मैं उसको, उस नंबर को इस फिक्रे के साथ लिंक करके बताता हूँ, पक्का हो जाएगा। पैट को अंग्रेजी उर्दू कैसे, 6-5 को पंजाबी में कैसे कहते हैं? 6-5 को पंजाबी में कैसे कहते हैं? पैंठ, पैण, पैन पैंठ, पैण। 786 को लिखते कैसे हैं? 786 होता है, बिस्मिल्लाह को कहते हैं ना, बिस्मिल्लाह। या तो पैण बिस्मिल्लाह हो गया। आगे या छेती 10, छेती 10। अब मुझे बताओ, अब बताओ कि वो नंबर क्या था? पैण बिस्मिल्लाह छेती के पीछे लिंक नंबर कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? पैंठ हम्म, चाहे उर्दू में बताओ चाहे अंग्रेजी में बताओ, नंबर भूलेगा नहीं आपको। शुड आई? जी जी बोले। 6586 65 786 6 6310 63010। हाँ? 0। ये क्यों याद रह गया? इसलिए नहीं कि वो नंबर आपने याद कर लिया है, आप याद करोगे तो नहीं याद रहेगा। अच्छा, एक ये भी फैक्ट समझे, आपको भूल तो वही है जो आपने याद करने की कोशिश की है। और कीजिएगा, Yes, आप sir. जाके कयास कीजिएगा कि आपको भूलता सिर्फ वही सबक है जो आपने याद करने की कोशिश की थी। जो याद करने की कोशिश नहीं की थी, देयर इज अ हाई चांस कि आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है? ये देखिए उल्टा निजाम है, आपका दिमाग जिद्दी है, वो चीज नहीं मानता। ठीक है? वो बात नहीं मानता जो तुम उसे जबरदस्ती भेजते हो। दिमाग उस चीज को रिजेक्ट कर देता है टोटली तौर पर जो आप उसे जोर जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है? समझ आ रही? हाँ जी। अच्छा, अब बाकी भी हमारी ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन हम 1-2 दिन में और करूंगा, कुछ चीजें मैं आपको करवाऊंगा भी सही रियल टाइम में। अभी तक कोई आपका जो मैंने बात की है, वॉलंटियरली आप जो जाना चाहे चले जाएं। 1 घंटे का सेशन था, जिसके सवाल हो वो रुक जाए, जिसके सवाल हो वो रुक जाए, बाकी जाना चाहे। ओरिएंटेशन आज की मैंने यहाँ खत्म कर दी है, बाकी कल से रिज्यूम करूंगा। खत्म नहीं कर दी, पाज कर दी है। तो जिनके सवाल हो वो यहाँ पर रेज करने के लिए बैठ जाए। जी क्या सवाल है? जी सर अच्छा, क्लासेस जी डेली होंगे? क्लासेस मेरे इसके 2-3 पैकेजेस हैं। एक है मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन। एक हफ्ता क्लास जी होती है, एक हफ्ता प्रैक्टिस होती है। जैसी भी आ गई है बोलो, गलत बोलो सही बोलो। एक हफ्ता क्लास, एक हफ्ता प्रैक्टिस, मंडे टू और फ्राइडे। सर ये लिंक इस जूम पे होगा और ग्रुप में ये आप लिंक शेयर करोगे सर? ये जूम पर होगा, इस लिंक पर नहीं क्लास होगी, वो और होगी। ऐसा आप ये ना हो सके चलो इतने ले लेना फिर चुप करके क्लास ही बढ़ जाऊंगी, वो तो टिकट है लेना पैदा है। जी सर, जी वो एक टिकट सवाल कर कितने का सकते हैं? होगा? वो करता हूँ मैं बात। दूसरा है कि हम हफ्ते में आपको वीडियो कोर्स देते हैं, उससे ये जो मैंने बताना सिखाना है समझाना है वो वीडियो में आ जाएगा। और एक हफ्ते के लिए, हफ्ते में 1 दिन आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। हमारी 5 डेज की जो क्लास है वो 42,000 में है, अनलिमिटेड टाइम के लिए। लिमिटेड टाइम नहीं है कि महीना 2 महीने, वो लिमिट नहीं है उसके ऊपर। सही है? 2 महीने, 4 महीने, 6 अच्छा महीने, साल अच्छा बाद भी सर, आप उसमें ज्वाइन करोगे। जी जी। हम तो बांग्लादेश से है, हमारा हाँ क्या वो कर लेंगे। आप मुझे जिस नंबर से आपको मैसेज आया क्या ना उस पर सिस्टम रब्ता रहेगा? कीजिए, आपको बता दूंगा ना, कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्जन लग जाएगी, जी करेंसी जी जी। कन्वर्टर लगा के।
42,000 रुपीज फॉर 5 days अ क्लास, वीक क्लास, अनलिमिटेड टाइम के लिए। जब तक आप अच्छे स्पीकर नहीं बन जाते, आप मेरी गारंटी पर रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरी तरफ से क्लास मिलती रहती है, इसी तरह की मिलेगी क्लास। ठीक है? या आप कहते हैं कि मेरा बजट थोड़ा है या मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, तो आपको वीडियो कोर्स मिलेगा 5,000 में। अगर आप वीडियो अकेला कोर्स लेना चाहो तो 5,000 में वीडियो कोर्स ले लो, या हफ्ते में एक क्लास और वीडियो कोर्स 10,000, राइट? 3 पैकेज हो गए। वीडियो कोर्स में जो मैंने बताना समझाना है वो सारा वीडियो कोर्स के अंदर है 5,000 रुपये में। अगर आप हफ्ते में एक मरतबा प्रैक्टिस में भी शामिल होना चाहते हैं, बड़ी डिटेल से प्रैक्टिस होती है, मैं उसको सुपरवाइज करता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, साथ करेक्ट करता हूँ कि जो गलती रह गई, वो 10,000 रुपये में। वीडियो कोर्स प्लस जो प्रैक्टिस सेशन है वीकली, वो 10,000 रुपये में। या हफ्ते में 5 days अ वीक, मंडे टू फ्राइडे, एक हफ्ता ट्रेनिंग, एक हफ्ता प्रैक्टिस, एक हफ्ता ट्रेनिंग, एक हफ्ता प्रैक्टिस। ये ड्रिल वाला निज़ाम है, और इसमें मैं सिखाऊंगा नहीं, मैंने कहा मैं सिर्फ सपोर्ट दूंगा। ये जो क्या कह रहे हैं, पहले आपसे पूछूंगा कि ये आगे मैंने अगले 2-3 दिन में डेमो करना है, मैं कैसे कर रहा होता हूँ मैं करूंगा आपके साथ, अभी आप डेमो में लीजिएगा। ठीक है? Yes, sir. जिन लोगों को समझ आ गई है कि मैं कैसे करता हूँ, डिसीजन कर चुके हैं, वो इनमें से तीनों में से जो ऑप्शन लेके अभी से कर सकते हैं। और जो देखना चाहे, मैं 2-3 दिन और देखना चाहता हूँ, आप देखिए, भरपूर देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो आपको ट्रस्ट हो, भरोसा हो, लॉजिकली आपको लगे कि मुझे करना चाहिए, हाँ मुझे ट्रस्ट हो गया कि मुझे अब अंग्रेजी क्लियर होगी, कि मुझे समझ आ गई कि करना क्या था, वो मेरे साथ एडमिशन लें, अपना पैसा सर जाए ये अगर हम जी 42,000 पेमेंट करते हैं, यस। उसमें जब तक हम लैंग्वेज को सीख नहीं लेते तब तक हम लगे रहेंगे, मतलब आपके साथ क्लास हमारी ज्वाइन ही रहेगी? मेरी क्लास ज्वाइन नहीं रहेगी, लेकिन सीखने वाला लफ्ज आप गलत बोले, सीखेंगे नहीं, हम अडाप्ट करेंगे। यस सर, सॉरी। अडाप्ट स्लो होती है, लेकिन जो स्लो होती है वो सबसे अहम और सबसे परमानेंट होती है, वो कभी भूलती नहीं है, आप कभी भूलती नहीं और है। सर ये जो फीस की पेमेंट है, हम्म। ये फुल टाइम पेमेंट करनी है या ये इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं? लाइक अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड ना कर सके फुल फी वन टाइम में, तो वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी करवा सकता है? वैसे हम फुल ही लेते हैं, एक ही गो में लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस को ज़रूरत के मुताबिक देख लिए जाते हैं। आप वो व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, आप मुझे वजह बताएंगे, सिचुएशन बताएंगे, तो फिर देख लेंगे, अगर वो हमारी टीम कन्विंस होती है आपकी बात से, राइट? वैसे हम वन टाइम फीस लेते हैं, यानी अगर डाउट है तो वो यहाँ पूछो, सारा कुछ तसल्ली करो। मैं तो कह रहा हूँ डाउट हो तो, जरा भी डाउट हो तो आपने मेरे साथ क्लास किसी ने नहीं लेनी, किसी ने नहीं लेनी मेरे साथ क्लास। जरा भी आपको लगे कि यार मुझे तो शेकी शुकी लग रहा है, नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। आपकी नहीं बात तो नहीं नहीं कर रहा, sir. आपकी नहीं कर रहा जी, उनकी बात करो जो कुछ लोग होते हैं ना, नहीं, ये आप माशाल्लाह अच्छा ब्रीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। इंशाल्लाह जो भी सूरत है डिस्कस करते हैं आपसे, हाँ इंशाल्लाह आप डिस्कस इत्मीनान में कीजिएगा। आके। मैं उनकी बात करूं, कुछ लोग होते हैं ना, वो सारा कुछ उन्होंने सुना विखा के तो कहते हैं यार ये देश ना थोड़ा जिहा ना ये सस्ता क्यों लभ रहा है, ये सस्ता जो लभ रहा है ना, फीस एक की बड़ा इंस्टॉलमेंट जी। फीस की इंस्टॉलमेंट के लिए वो बात आपसे करेंगे या आपकी आप टीम से नंबर, बात आप होगी? मेरी टीम इधर रब्ता करें, मेरी टीम से ही रब्ता हो जाएगा, मेरी टीम ही देखेगी उसको। ठीक है? आप रब्ता ठीक है करें, सर। पर्पस आपको सिखाना है, पैसा इकट्ठा करना नहीं है, क्योंकि टीचर्स महल नहीं बनते, टीचर्स कौम का उस्ताद होता है, कौम का बीमार होता है। ये पैसा जो हम लेते हैं उससे ये कैमरा आता है, ये 8 लाख रुपए का कैमरा है जिससे मैं लाइव हूँ आपके साथ। ठीक है? उससे ये सारा निजाम बनता है, ये हमारा सर्वाइवल ही होता है, निजाम आपके लिए क्वालिटी बेहतर कर पाऊँ उसके लिए हम ज़्यादा पैसा लेते हैं, टीम बैठी है उसके लिए करते हैं। ये ना समझा जाए कि मैं लुट रहा, लुटने वाली बड़ी कौम बैठी है, उन्होंने सब लुट खा गादे ने, तो आप बड़े मुतमईन हैं, लेकिन टीचर भाई आपको सर्व कर रहा होता है, आपकी सर्विस के लिए जो उसने आपको चाहिए वो उसने करना होता है। ठीक एक्सक्यूज मी Yes. सर, है? यस। सर ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो इट वुड बी फिजिकल और ऑनलाइन? ऑल ऑनलाइन। आप कहीं यहीं बैठे हुए हैं, जो लड़के हैं शलवार नीचे मैंने धोती पहनी हुई है, ऊपर मैंने पैंट कोट पहना हुआ, मजा। तो आप किचन में खड़ी है, एक आटा आपका आटे में, दूसरी तरफ बात कर, वो दैट्स नाइस, वेरी नाइस थिंग, एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग इज वेरी राइट, इट्स अ वंडरफुल थिंग। आटा भी गूंद रहे हैं और सारा को कर रहे हैं, मजा, कंफर्ट, मजा। Yes, sir. जहाँ है जैसे हैं, बस बटन ऑन करो, क्लासरूम। ठीक है? कोई एरिया की लिमिट नहीं है, कोई ट्रैवल करने की लिमिट नहीं है, आपका पेट्रोल लगेगा कि पता नहीं वो निकलेंगे देर से निकले क्या हुआ, जहाँ खड़े हैं जैसे खड़े हैं, बटन दबाओ, क्लास शुरू होगी।
ठीक है। मुझसे बड़ी दुनिया और पूछती है लाइव क्लास करवाने की, लेकिन मैं खुद ही इंटेंशनली तौर पर मैं समझता हूँ कि मेरे जो जिन मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ और जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ उनकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा। एक जैसी क्वालिटी आप सऊदीया में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, मेरे मोहल्लेदार हैं, इसी तरह से क्लास मिलेगी। सर ये प्रैक्टिस सेशन में जो होगा ये वंस इन अ वीक? मैंने कहा 5 दिन वाली क्लास भी है, वो 42,000 में है अभी फिलहाल। 2000 में ये $150 बनते हैं। अभी हमने अपग्रेड करना है $200 की तरफ। जरा मैं डाढ़ा हो रहा हूँ, शशके मार रहा हूँ, मैं लश्कारे मारता हूँ वीडियो अंग्रेजी में, तो मैं उसकी कीमत बढ़ाऊंगा ज़ाहिर है। तो फिलहाल के लिए वो $150 या 42,000 रुपये फिलहाल। ये 5 डेज अ वीक के लिए है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, या मैं अफोर्ड नहीं करता, मेरा बजट थोड़ा है, तो आप मेरे से ही सीखेंगे। वो उसमें वीकली सिर्फ प्रैक्टिस होगी। ट्रेनिंग आपकी वीडियो कोर्स से हो जाएगी और प्रैक्टिस आपकी वीकली होगी जो मेरे साथ होगी। जब आप प्रैक्टिस करने लगे तो फिर आपको प्रैक्टिस के मैं बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म बताऊंगा। 10,000 वाली कर भी रहे हो, चाहे आप 10,000, परेशान नहीं होना कि मैं ये तो फिर मेरे साथ तो ज्यादती हो जाएगी ना, ऐसा नहीं है। एक हफ्ते में एक दिन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आगे बहुत सारे प्रैक्टिस के मैं तरीके आपको बताऊंगा जो आप खुद से कैरी कर सकें। राइट, दैट्स ग्रेट। और कोई सवाल? सर वो जो प्रैक्टिस हम करेंगे उस प्रैक्टिस में हर स्टूडेंट को कितना टाइम मिला करेगा? मतलब 1 वीक होगी ना, वीक में 1 डे होगी, तो वो 1 डे प्रैक्टिस में हमें कितना टाइम मिलेगा? एवरेज जितने लोग होंगे, फर्ज है 10 लोग हैं तो आपको 6-6 मिनट मिल गया। 3 लोग हैं तो 10-10 मिनट मिल गया। टोटल क्लास? ओके हाँ, सर, लेकिन टोटल क्लास क्लास की में होता ही टाइमिंग है। 1 होगी। हाँ, होता, मैं आपको होता क्या वो बताया तो। क्लास में कुछ लोग ऐਵੇਂ लल्लू पंजू फीस जमा करवा के चुप करके बैठ जाते हैं। उस क्लास का असल फायदा 2-3 लोग उठा रहे होते हैं भरपूर तरीके से। आप वो बने, ठीक है। टाइम यस की सर। कैद उन लोगों के लिए है जो लोग जिन लोगों ने सब ने बोलना होता है। सब लोग मैं कह के थकता हूँ, फिर वही कहीं खौफ होता है अंदर। खौफ दूर करने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास वो टोटके फार्मूले, मैं इससे निकल के या मैं पढ़ने चला जाऊंगा। मेरा सारा दिन पढ़ना सीखना लगा रहता है, ठीक है। तो आपको साइकोलॉजी के मुतालिक, माइंड के मुतालिक, लैंग्वेज के मुतालिक जो भी मसाइल आते हैं, तो मैं एवं नहीं बैठ गया यहाँ पर। 25 साल मैंने इसके पीछे, 25 साल में पढ़ा नहीं हूँ, मैंने रिसर्च की है, मैंने देखा है, मैंने खंगाला है, मैंने समझा है, मैंने बिहेवियर्स को समझा है, मैंने खौफ को समझा है, मैंने उम्मीद को समझा है, सारे को समझा है। तो वो मैं अनकरेज कर रहा हूँ। टाइम वैसे जो ज्यादा बोलते हैं उनको ज्यादा मिलता है, जो बोलना चाहेंगे उनको भरपूर टाइम मिलेगा। जो चुप ओके रहना सर। चाहेंगे उनका फिर उनका मुकद्दर है जी। और कोई सवाल? तो सर ये अब हम आपको कब तक पेमेंट करें और कब से वी गोना स्टार्ट दैट? हमारी क्लास 9 बजे से 10 बजे डेली होती है, मंडे टू फ्राइडे। जो आज से शुरू करना चाहते हो आज से एनरोलमेंट करवा के मेन क्लास में आ जाएं। जो कन्विंस हो चुके हैं कि मैं जो बात की है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो बात आपको समझ आ गई है, तरीका समझ आ गया है, बस उसी तरीके से मैं लैंग्वेज सिखानी है। जिनको जो कन्विंस हो जाएंगे वो अभी से एनरोलमेंट हो जाए और 9 बजे की क्लास में बैठ जाए। और जो उनको लगता है कि नहीं नहीं अभी मैंने थोड़ा सा देखना है यार, वो थोड़ा सा ना असल में मसला कई मरतबा ये भी होता सर है। 9 PM में क्लास होगी या 9 AM में? PM 9 PM पाकिस्तान के 9 PM से 10 PM। फिलहाल ये हो रही है, आगे हम और, क्योंकि मैं अब और ये मैं डेमो बहुत ज्यादा करने शुरू कर रहा हूँ, तो और क्लासेस में टाइम में रखेंगे, फिलहाल उसमें रखेंगे। हाँ, ये भी ऑप्शन होगी कि अगर कल को मैं सुबह की क्लास स्टार्ट करता हूँ दोपहर की, आप इसी फीस में किसी भी टाइमिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। राइट, तीनों भी ले सकते हैं इसी टाइम में। अगर मैं 3 वक्त क्लास ले रहा हूँ तो आप इसी फीस में, यानी तुसी मेरे खाते पै गए हो, जिवें निकाह हो जाना ना, ਹੁਣ पक्की हो गई। ਜਦੋਂ तिकर ਤੁਹਾਨੂੰ अंग्रेजी आ नहीं जानी, मैं बैठा हूं, मैं छोड़ के नहीं जाता, आप छोड़ के कब जाना है ये आपने तय करना। यस, तो शान ज़ारा जैसे आप करिए, जो लोग जिन लोगों को लगता है हाँ मुझे समझ आ गई है क्या करना है, क्या मिलेगा, जी जी क्या सर, तरीका। समझ आ गई है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप पर्सनल में राब्ता करता हूँ आपसे। आप मुझे व्हाट्सएप पर करें, पेमेंट गेटवे का मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, वो भेजता हूँ, आप उसके हिसाब से चॉइस कर लीजिए। वीडियो कोर्स, वीडियो प्लस जी 1 इंशाल्लाह। वीकली 1 जी प्रैक्टिस, जैसी सूरत हाल बनती है इंशाल्लाह यस, राब्ता करते हैं सर। बहुत या शुक्रिया सर, हफ्ते में 5 दिन आप अल्लाह चूज ताला करें, को खुश ठीक है। रखे, मेहरबानी। सर आपका जो पर्सनल नंबर है हम उस पे रब्ता करें पेमेंट के जिससे लिए? जिससे आपको अभी मैसेज आया है उस पर राब्ता कर लें। जिस नंबर से आपको ये लिंक आया है, मैसेज आया है, उससे राब्ता कर लें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। टेक योर टाइम गाइस, अपना ख्याल रखिए सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक कल यू सर, दोबारा 7 बजे थैंक से यू।
8 बजे हम करेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह जरूर सर। सर, जरूर। ओके, प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू गॉड सर, ब्लेस। अल्लाह हाफिज सर। सो मच सर। अल्लाह हाफिज। इसी लिंक से दोबारा आ जाना, मेरा दोबारा लिंक नहीं भेजूंगा, इसी लिंक पर आपने दोबारा आ जाना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, God ठीक है, ओके bless सर, you. थैंक यू God वेरी bless मच, you. बाय बाय अल्लाह हाफिज थैंक यू सर। सो मच। शुक्रिया सर। बाय बाय।